अखिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं गोपा मधुरा गावो मधुरा यश्चिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मूले भागवत भगवान की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की परीक्षित जी महाराज की अटकेश्वर महादेव भगवान की बटकेश्वर महादेव भगवान की राजीव लोचन भगवान की आदिशक्ति जगदम्बा महामाया मैया की प्यारे प्यारे राधा रानी की राधा रमण लाल की श्यामा श्याम भगवान की ब्रज किशोर भगवान की नवल किशोर भगवान की नंद किशोर भगवान की श्याम किशोर भगवान की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्माननीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी दयामयी माताएं कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन श्रद्धामयी माताएं भाई बहन युवा भाई बहन छोटे छोटे भाई बहन दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन भक्त अनुरागी आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है स्वागत है अभिनंदन है। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले राधा रमण लाल की जय। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुझको से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुझको से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, जय जय राधे राधे, बोलो राधे राधे, जय जय श्यामा श्यामा, बोलो श्यामा श्यामा, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोले वाके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा के कहीं पर राधे राधे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में? राजा परीक्षित को कल श्राप लगा और श्री सुखदेव जी भगवान सुंदर राजा परीक्षित के पास आए और उनको कथा रसपान कराने के लिए सुंदर उनका आगमन हुआ। प्यारे भक्तजन, जैसे ही भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर आए, राजा परीक्षित उनकी पूजा करने के बाद उनकी प्रशंसा करने लगे। गुरुदेव, आज मैं धन्य हो गया कि आज आप आए, ईश्वर बन करके आए। 7 दिन में मेरी मृत्यु है, आज आप मुझे ज्ञान की बात बताने चले आए। प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। संतों ने इशारा किया कि बोले ज्यादा प्रशंसा ना करो, ज्यादा प्रशंसा करोगे तो फिर उठ के चले जाएंगे वो। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पहला प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनाम पराम गुरुम पुरुषेष्यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिनके निकट मृत्यु आ जाए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहला प्रश्न किया भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित ने। उसने ये प्रश्न नहीं किया कि बोले प्रभु मेरे निकट मृत्यु है तो मैं क्या करूं, मैं मरने वाला हूं 7वें दिन में, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने पूछा कि प्रभु संसार में किसी व्यक्ति के पास अगर मृत्यु आ जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। कितना अच्छा प्रश्न किया। संसार में जिनके निकट मृत्यु आ जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि बोले हे राजा, मैं धन्य हो गया। बोले मैं गदगद हो गया तुम्हारे प्रश्नों को सुन करके। कितना अच्छा प्रश्न किया तुमने। बोले संसार में जिनके निकट मृत्यु आ जाए उन्हें क्या करना चाहिए। पूरे समाज के कल्याण के लिए, हित के लिए आपने प्रश्न किया है। देखो राजा, ऐसे भी कलयुग में लोगों की उम्र बहुत कम है। सतयुग के जो लोग होते थे ना, वो 1 लाख साल तक जीवित रहते थे भैया, सतयुग के लोग। और सतयुग के बाद जब आया कौन सा युग? सतयुग के बाद कौन सा युग आया है? त्रेता युग। मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, आप सही उत्तर जो बता रहे हो उस पे वाकई में दम है कि नहीं? आप लोग बता रहे हो सही, फिर नहीं भी बोल रहे हो। त्रेता युग। त्रेता युग जब आया तो त्रेता युग में मनुष्यों की आयु और कम हो गई।
एक शून्य कम हो गया 1 लाख में, कितना हो गया? 1 लाख में एक शून्य कम करोगे तो कितना होगा? 10,000। त्रेता युग में मनुष्यों की जो आयु थी वो थी 10,000। त्रेता युग के बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग जब आया तो उसमें एक शून्य फिर कम हो गया, 1,000 वर्ष। अब कलयुग जब आया तो उसमें फिर एक शून्य कम हो गया, कितना हो गया? 100 साल। तो हुआ कि नहीं हुआ? 4 युग में मनुष्य की आयु कम हो गई, कलयुग में बहुत कम हो गई। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि बोले राजा, कलयुग में मनुष्यों की आयु ऐसे ही कम है, और तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि जिनके निकट मृत्यु आ जाए उन्हें क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित, जिनके निकट मृत्यु आ जाए, जल्दी मरने वाले को अगर मुक्ति चाहिए तो एक ही कार्य करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कर्तव्यस्य स्मर्तव्यस्य च ताता भयम्। बोले एक ही कार्य, बोले जल्दी मरने वाले को एक ही कार्य करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो ये न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनिक होए, न जाने या श्वास की आवन हो ये न होए। इस श्वास की कोई गारंटी नहीं है कि जो श्वास चल रही है वो कब थम जाए, है कि नहीं? इस श्वास की कोई गारंटी नहीं है कब आए और रुक जाए। इसलिए हर कार्य में भगवान का नाम लेना चाहिए प्यारे। प्रत्येक कार्य में भगवान का नाम भजो, ईश्वर का नाम भजते रहो। लेकिन आज मनुष्य जो जिनके निकट मृत्यु आ जाए उनको तो पूरा संसार याद आता है कि नहीं आता है? अरे मरने से पहले ये काम कर लेते, मरने से पहले यहाँ घूम के आ जाते, मरने से पहले वहां चले जाते, मरने से पहले वहां चले जाते, ऐसा पूरा काम याद आता है मनुष्यों को। मरने के पहले बच्चों के लिए घर बना जाते, बच्चों की शादी हो जाती, बच्चों की नौकरी लग जाती, है कि नहीं? एक नाती आ जाता, मरने से पहले वो भी देख लो, ये सोच रहता है। हाँ प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, इन सब कार्यों को छोड़ करके केवल एक ही कार्य करो आप। काल का कोई ठिकाना नहीं है कि काल कब आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हर कार्य पे आप भगवान का नाम लेना चालू कर दो। कलयुग में केवल यही तो एक सार है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे उतरे ही नर पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक सार है। भगवान का नाम लेते लेते कहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए तो तर जाओगे। इसलिए हर कार्य में भगवान का नाम भजते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, भगवान का कार्य करते रहना चाहिए प्यारे। हर कार्य में 21,600 बार हम श्वास लेते हैं एक दिन में, 24 घंटे में, और 21,600 बार श्वास लेते हैं। लेकिन क्या आप 600 बार नाम लेते हो भगवान का? बोलो, 600 बार लेते हो? कुछ माताएं लेती हैं, हाँ कह रही हैं। प्यारे भक्तजन, 21,600 बार हम श्वास लेते हैं तो कम से कम 600 बार भगवान का नाम हमको लेना चाहिए। प्यारे भक्तजन, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अच्छा उपाय तो ये है कि जब आप प्रातः काल सो करके उठते हैं तब से ही भगवान का नाम लेना चालू कर देना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ, जब सो करके आप उठे उसी समय से आपको भगवान का नाम लेना चालू कर देना चाहिए। नहा रहे हो तो भगवान का नाम लेते रहो, खाना पका रहे हो तो भगवान का नाम लेते रहो, कुछ कार्य कर रहे हो तो केवल कृष्ण कृष्ण कहते रहो, राम राम कहते रहो। ऐसे ऐसे अनगिनत बार प्यारे, अनगिनत बार आपके मुंह से भगवान का नाम निकल जाएगा। भगवान का नाम कितनी बार लिए आप, इसे गिनो मत, बस लेते रहो, नाम भजते रहो। ऐसा नहीं कि बोले हम 1000 बार लेंगे उसके बाद लेंगे नहीं, ऐसा नहीं।
जितनी बार हो सके आप भगवान का नाम जपिए, भगवान का नाम आप भजिए। हाँ? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो परीक्षित, इस मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए 4 बात का ध्यान रखना चाहिए। ये जो मन है ना, उसे भगवान के चरणों में हमको लगाना चाहिए। उसके लिए 4 बात ध्यान में रखना चाहिए हमको। 4 बात कौन सा? जिता सुनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संदारे दधिया। 4 बात। मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। समझ रहे हो ना? मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। हाँ, समझ रहे हो ना? आसन को जब जीतोगे, एक आसन पर बैठने की आदत डालना चाहिए। दूसरी बात, जित श्वासो, प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। और उठते समय क्या कार्य करना चाहिए? उठते समय आपको अपने हाथों को देखना चाहिए। उठते समय अपने हाथों को देखना चाहिए और हाथों को देखते देखते कहना चाहिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुलित गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ये आपको कहना चाहिए। समझ रहे हो ना? और हाथों को देखने के बाद सबसे पहले आप धरती मैया को प्रणाम करो और प्रणाम करने के बाद आप जो है नारायण 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 कम से कम 12 बार लो नाम। उसके बाद अपने दाहिने पैर को आप पलंग से नीचे उतारो, दाहिने पैर को, ठीक है? सोने से पहले शिव 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 ऐसा 12 बार कम से कम कहना चाहिए और उठने के बाद नारायण 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 ये 12 बार कहना चाहिए। जी हाँ, ठीक है? करना। अब आप आज रात में सोओगे तो सोने से पहले शिव 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 कहना और जब उठोगे तो 12 बार नारायण 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 कहना। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये कार्य करना। प्यारे भक्तजन, पहला आसन को जितना, दूसरा श्वास को जितना और तीसरा संग को जितना। संग हमेशा अच्छा करना चाहिए। चौथी बात है इंद्रियों को जितना। इंद्रियां क्या है पता है आपको? आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, त्वचा, ये इंद्रियां हैं हमारी। इंद्रियां हमेशा आपको माया की ओर प्रेरित करती है। जैसे कि जीभ, ये जीभ जो है आपको क्या कहती है? कुछ अच्छा खाएं, स्वाद लेते रहें, कहता कि नहीं कहता है? हाँ, ये जीभ जो है कहता है अगर रोज करेले की सब्जी बन रही घर में, हाँ, रोज करेले की सब्जी बन रही है तो आप क्या कहोगे? बोले आज करेला सब्जी बहुत हो गया, बोले दूसरा सब्जी बनाएंगे। अब वही खा रहे हैं। ये आपकी इंद्रियां कह रही है, मन नहीं कह रहा है। तो इस इंद्रियों को ही जीतना रहता है प्यारे। इंद्रियों को जिसने जीत लिया, जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया, उसी का जीवन आदर्श बनता है। हाँ, समझ रहे हो ना? भगवान सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान सृष्टि को बनाते कैसे हैं? आप जो उपदेश मुझे सुना रहे हो इसे भागवत धर्म कहा गया है। आप जो मुझे सुना रहे हो उसे भागवत धर्म कहा गया है। और भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को दिया। कैसे? मुझे बताइए। भगवान सुखदेव जी ने कहा, देखो राजन, इस संसार में पहले कुछ भी नहीं था। ये संसार में पहले केवल जल ही जल था। भगवान नारायण की इच्छा हुई कि बोले मैं एक से अनेक हो जाऊं, ठीक है? जल ही जल था संसार में। संस्कृत में जल को कहते हैं नार, ठीक है? और उस नार पर अयन कर रहे थे भगवान। समझ रहे हो ना? नार पर अयन कर रहे थे भगवान, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया नारायण। क्या नाम पड़ा? जोर से बोलो। नारायण नाम पड़ा। और नारायण ने सोचा कि बोले मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसी समय भगवान ने जब विचार किया तो भगवान के नाभि कमल से, नाभि से एक कमल का फूल प्राकट्य हुआ। और नाभि से जब कमल का फूल प्राकट्य हुआ, प्यारे भक्तजन, उस कमल के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का आगमन हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ।
भगवान नारायण से नाभि से कमल का फूल निकला और कमल के फूल के अग्रभाग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दे रहा है, केवल सुनाई दे रहा है, तप 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 करो तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने कई सालों तक तपस्या किया, कई सालों तक। अब ब्रह्मा जी ने कई सालों तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद कमल के डंठल से नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद देखा कि मेरा प्रादुर्भाव नारायण के नाभि से हुआ है, नारायण की नाभि से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ने उनको कहा विधाता, आज से आपका नाम होगा विधाता। भगवान ने सुंदर उनको उपदेश दिया। जो उपदेश उन्होंने 4 श्लोकों में दिया उसे ही भागवत धर्म की उपदेश कही जाती है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत परम पश्चादहम यदि तच्चयो शिक्षित्सोऽस्म्यहम् यदि ते अर्थयत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि त्वद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासु यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषोच्चावचेष्वणु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये जो मैंने श्लोक कहा इसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। 4 श्लोक में भागवत। इसको रोज अगर आप पढ़ोगे तो 18,000 श्लोक श्रवण करने का फल मिलेगा आपको। इस श्लोक को अगर आप रोज बोलोगे, संस्कृत में नहीं कह पाओगे कोई बात नहीं, हिंदी में अनुवाद, इसका जो हिंदी में अनुवाद है उसको भी अगर आप रोज पढ़ोगे तो 18,000 श्लोक भागवत के रसपान करने का, पठन का, पाठन का फल आपको ऐसे मिल जाएगा। भगवान ने कहा ब्रह्मा से, सारी सृष्टि में केवल मैं ही था, सृष्टि के बनने के बाद भी मैं ही रहता हूँ, और सृष्टि के बिगड़ने के बाद जो बचता है उसमें भी मैं ही होता हूँ। सृष्टि को, सारा सृष्टि को बनाने वाले केवल हम ही हैं। संसार में जो चीज है फिर भी वो दिखाई नहीं देती, और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती है, दिखाई देती है, वो उसे मेरी माया समझो। दुनिया में सबसे पहले हम ही थे ब्रह्मा जी। बिगड़ने के बाद भी जो बचता है उसमें भी हम ही रहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है, और इन सब के भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर निर्माण होता है, और इन 5 तत्वों से ही संसार चलती है। और ये 5 तत्व भी निर्धारित मैं ही करता हूँ, संचालन मैं ही करता हूँ ब्रह्मा जी। एक छोटी सी चींटी भी बनती है तो वो भी 5 तत्वों से बनती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान ने उपदेश देते हुए कहा कि बोले 5 तत्व से चींटी भी बनता है, और कुत्ता भी 5 तत्व से ही बनता है। प्यारे भक्तजन, मैं ऐसे ही दुनिया में रहकर दुनिया से अलग हूं, और अलग रहकर भी सारी दुनिया में मैं व्याप्त हूं। ये भगवान कहने लगे। भगवान ने जो उपदेश दिया ब्रह्मा जी को, भगवान ने जो उपदेश दिया ब्रह्मा जी को, थोड़ा बच्चे लोग को चुप कराइए, शांत कराइए थोड़ा। तो भगवान ने जो उपदेश दिया प्यारे ब्रह्मा को, भगवान ने जो उपदेश प्रदान किया ब्रह्मा को, उसी को भागवत धर्म कहा जाता है। समझ रहे ना?
भगवान ने जो उपदेश दिया ब्रह्मा जी को, उसी को भागवत धर्म का उपदेश किया गया, उपदेश कहा गया है। भागवत के 4 अर्थ होते हैं, आपको बता दूं। भागवत के 4 अर्थ कौन कौन से अर्थ, ध्यान से सुनना आप लोग। प्यारे भक्तजन, जो भगवान का हो जाए उसे भागवत कहा जाता है। भगवान के भक्त का नाम भी भागवत होता है। भगवान के भक्त के, भगवान का जो निवास होता है, भगवान का निवास, उसे भी भागवत कहा जाता है। भगवान के प्रियजनों से, भगवान के प्रियजन जो होते हैं उनको भी भागवत कहा जाता है। और जो भगवान से संबंध जोड़ लेता है ना, उन्हें भी भागवत कहा जाता है। जैसे कि भगवान के भक्त हुए कौन, प्रहलाद, नारद, व्यास, शुक, इन लोगों को भागवत की उपाधि मिली है। ऐसी ही भागवत की उपाधि हर किसी को नहीं मिलती है। जो भगवान में समर्पित हो जाता है ना, उसे ही भागवत की उपाधि मिलती है। प्यारे प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, एक बात बताओ राजन, बोले भगवान किसको मिलते हैं, ये बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं। राजा ने बोला कि बोले भगवान उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता होगा, जो दिन में 5 बार नहाता होगा, भगवान उन्हीं को मिलते होंगे। प्यारे, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, व्याधेयस्य शरणम ध्रुवस्य चाजयौ वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किं पौरुखम कुब्जाया किमु तत्रूपम अधिकम की तत्सुदामोधनम भगत्या तुष्टि केवलम परम्या भक्ति प्रियो माधवा। 5 बार नहाने से अगर भगवान मिलते हैं राजा परीक्षित, तो ठंड के दिन में, जाड़े के दिन में कोल भी जानवर जो है नहाते नहीं है 3-4 महीना। भगवान ने उनको भी तो गले से लगाया है। राम जी को देखो, राम जी ने बंदर को, भालू को गले से लगाया कि नहीं लगाया। ये तो जाड़े के महीने में 4 महीना स्नान ही नहीं करते, नहाते ही नहीं, तो भगवान ने उनको भी गले से लगाया है। लगाया कि नहीं लगाया। अगर भगवान जो है जात पात देखते तो फिर विदुर की जाति तो निम्न जाति का थे। विदुर, भिल्ली, सबरी, उसके घर भगवान गए कि नहीं। अगर भगवान जो है उम्र देखते तो ध्रुव की उम्र कितनी थी, 5 साल। ध्रुव की उम्र थी 5 साल। भगवान उनको मिले कि नहीं मिले, मिले ना भगवान। तो प्यारे भक्तजन, भगवान जो है नहीं जात पात देखते, ना ही उम्र देखते हैं, ना ही पैसा देखते हैं, ना ही धन देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं, हमारे भावों को देखते हैं, हमारा भाव कैसा है। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से मुझे भजता है तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। प्यारे, भगवान को भाव से भजो। धन दौलत सोना चांदी आदि से नहीं, भगवान को अगर आप भाव से भजेंगे तो भगवान आपको जरूर मिलेंगे। तो सुखदेव जी महाराज जी से राजा परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, आपने कहा कि बोले विदुर के घर में भगवान गए थे। ये विदुर कौन है पता है आपको? विदुर का नाम सुना है आप लोगों ने? कौन है विदुर जी? विदुर कोई साधारण नहीं है। कौरव के यहां जरूर थे ये महामंत्री, धृतराष्ट्र के यहां, लेकिन ये विदुर जो है धर्मराज है, यमराज है। ये वो तो मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ये निम्न जाति में जन्म लिए थे विदुर जी महाराज। हुआ कैसे मैं बताता हूं, सुनिए। देखो, मांडव्य नाम के एक ऋषि थे, और मांडव्य नाम के जो ऋषि थे, वो मांडव्य नाम के जो ऋषि थे ना, वो ऋषि जो है प्यारे, मांडव्य नाम के जो ऋषि थे वो तपस्या में लीन थे। जहां वो तपस्या कर रहे थे, वहां के नगर के जो राजा थे, उनके यहाँ 3 चोर चोरी करने गए, और चोरी करके भागते भागते भागने लगे। राजा के सिपाही उनको दौड़ाने लगे,
और ये चोर भागते भागते कहां घुस गए, जहां पर मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके आश्रम में छुप गए। राजा के सिपाही आए और राजा के सिपाही आकर के उनको पकड़ लिए। अब पकड़ करके कहे कि बोले चलो, पकड़ करके कहे चलो, बोले तुम चोरी कर रहे थे। साथ में मांडव्य ऋषि को भी पकड़ के ले आए चोरों के साथ में। राजा ने कहा कि सूली में लटका दो इन्हें, और सूली में लटका दो। ऐसा जब कहा, तीनों चोर को सूली में लटका दिया। लगे हाथ मांडव्य ऋषि को भी सूली में लटकाया गया। 3 चोर तो मर गए, लेकिन मांडव्य ऋषि नहीं मरे। राजा ने कहा भैया इन्हें नीचे उतारो जल्दी। बोले ये कोई महात्मा है, दिव्य पुरुष है। जल्दी उनको नीचे उतारा गया सूली से, और सूली से जैसे नीचे उतरे, राजा जो है चरणों को पकड़ लिए। महाराज मेरी अपराध क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको सूली में लटका दिया था। मांडव्य ऋषि ने कहा बोले महाराज तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। सूली में लटकने का जो दर्द है वो मिला मुझे, इसे यमराज ने मुझे दर्द दिया है। मैं यमराज से जाकर के पूछूंगा मुझे किस बात का दंड मिला है। मांडव्य ऋषि यमराज के पास चले गए और यमराज के पास जाकर के कहा कि बोले यम तुम बताओ कि बोले मुझे किस बात का सजा मिला है, किस बात का दंड मिला है मुझे सूली में लटकने का। चिट्ठा खोला गया। चिट्ठा खोला तो मालूम चला मांडव्य ऋषि जो है जब छोटे बच्चे थे तो 3 से 4 चींटियों को रौंद रौंद के मारे थे, इसलिए उनको सूली में लटकने का दर्द मिला। मांडव्य ऋषि ने कहा वो तो बालापन था ना, बचपना था वो, और बचपने में किए गए भूल को भूल नहीं कहा जाता। यम तुमने मेरे साथ गलत न्याय किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अब मांडव्य ऋषि ने श्राप दे दिया यमराज को कि तुम्हारा निम्न जाति में जन्म होगा, जाओ। श्राप जैसे ही मिला तो वही यमराज विदुर के नाम से जन्म लिए, दासी के पुत्र बन करके। लेकिन विदुर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। विदुर जो विषयों से दूर रहे वो है विदुर, जो विषयों से दूर रहे, केवल अपने मन को भगवान में लगाए, वो विदुर। प्यारे भक्तजन, विदुर जी महाराज के घर भगवान आए थे और वहां भाजी की सब्जी खाए थे। दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान जो है विदुर के घर गए तो परीक्षित जी ने पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ। बोले भगवान जो है कब इनके यहाँ गए थे? हाँ, बोले भगवान जो है इनके घर कब जा करके भगवान जो है भाजी खाए, ये मुझे जानना है, आप मुझे बताइए। तो प्यारे भक्तजन इस पर सुंदर कहने लगे कि बोले देखो राजन, बोले एक समय की बात है। किस समय की बात है? बोले एक समय जब कौरवों के साथ, कौरव जो है पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, और कौरव जो है जब पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे थे, उसी समय प्यारे भक्तजन भगवान द्वारिका पर थे। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी प्रसंग है। जब पांडवों के साथ में कौरव अन्याय कर रहे थे ना, उस समय विदुर जो है आ करके राजा धृतराष्ट्र को कहे, धृतराष्ट्र जी महाराज आप कौरवों के पिता हो, आप राजा हो, और राजा को तो सही निर्णय लेना चाहिए। एक राजा को सही निर्णय लेना चाहिए। महाराज बोले आप पांडवों के साथ अन्याय मत करो, पांडव कमजोर नहीं है बल्कि आपका आदर करते हैं। महाराज समझाने लगे तो इस पर कहा कि बोले आप जो है अपने पुत्र दुर्योधन की बातों में आप आ गए हो, और दुर्योधन की बातों में आप आ करके गलत न्याय, गलत निर्णय कर रहे हो। महाराज ये अच्छी बात नहीं है। और दुर्योधन के दिमाग को भरने वाला वो शकुनी, अगर एक पुत्र को घर से बाहर निकाल दोगे तो आपके पास तो 99 पुत्र है। एक व्यक्ति अगर दुष्ट है, परिवार से बाहर निकाल दिया जाए तो परिवार बाकी सुख से तो रहेगा। एक व्यक्ति अगर गांव को गंदा कर रहा है तो गांव से बाहर निकाल दो, गांव वाले तो सुख से रहेंगे। इस प्रकार से जब सुंदर कहने लगे, उसी समय दुर्योधन आ गया। और दुर्योधन आया, दुर्योधन सब बात को सुन लिया। विदुर जी समझा रहे थे धृतराष्ट्र को। विदुर से कहा, विदुर बोले तुम हमारे महामंत्री हो और हमारे विरुद्ध, हमारे खिलाफ बात कर रहे हो तुम। हम तुम्हें महामंत्री के पद से आज ही हटाते हैं।
विदुर जी ने कहा तुम मुझे क्या हटाओगे, मैं तुम्हें हटा देता हूँ, मैं खुद ही इस्तीफा दे देता हूँ। और महामंत्री के पद से इस्तीफा दे करके विदुर जी महाराज अपनी पत्नी के साथ उस हस्तिनापुर को छोड़ करके जंगल चले गए, जहां केले का जंगल था। कौन सा जंगल था? केले का। और केले का जंगल था, उस जंगल पर चले गए। और उस जंगल पर चले गए और जाकर के भगवान की भक्ति करने लगे, आराधना करने लगे। 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया है, साधना, एक टाइम भोजन करके 12 साल तक। बताइए, भगवान की भक्ति करने लगे। अगर आप भी 12 साल तक भक्ति करोगे भगवान का, जरूर भगवान मदन मोहन का आपको दर्शन जरूर होगा किसी न किसी रूप में। 12 साल तक नियम से भक्ति करना होगा। बोले कैसे भक्ति करना है? 12 साल तक भक्ति करने का प्रतिज्ञा कर लो, आप व्रत उठा लो एकादशी का। 12 साल रहना पड़ता है नियमित रूप से एकादशी को। आज भगवान जो है द्वारिका से आ रहे हैं दूत बन करके, शांति दूत बन करके आ रहे हैं भगवान। कहाँ आ रहे हैं? हस्तिनापुर। द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे हैं कौरव और पांडव के मध्य बात बनाने के लिए, ताकि युद्ध मत हो। भगवान आए, दुर्योधन उठ करके स्वागत किए, आओ भगवान आओ आओ, हमारे कुटिया में पधारे, हमारे महल पर पधारे, आइए स्वागत है आपका। भगवान का स्वागत किए। स्वागत करने के बाद सुंदर जैसे स्वागत किए, उसके बाद में भगवान को बैठाए। भगवान ने बात रखी, देखो दुर्योधन, बोले पांडवों का उनका हिस्सा दे दो आप, पिता के संपत्ति में उनका भी अधिकार है, दे दो आप। नहीं माना। अरे ठीक है, पूरा संपत्ति में आधा नहीं दे रहे हो तो 5 गांव ही दे दो जीवन चलाने के लिए। दुर्योधन भड़क गया भगवान के ऊपर, उतने बड़े दीन दयालु भगवान के ऊपर भड़क गया वो, कि बोले आप जो है 5 गांव देने को कह रहे हो। बोले मैं सुई की नोक की भांति भी संपत्ति अपना उन पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान कहे दुर्योधन उग्र भाव में आ रहा है, तेज हो रहा है, बोले यहाँ मुझे नहीं रुकना चाहिए। अब भगवान वहां से उठ करके जाने लगे। दुर्योधन ने कहा कन्हैया, बोले मेरी माँ 56 भोग तैयार करके रखी है तुम्हारे लिए, गंधारी जो है, कौन खाएगा उसे? भगवान ने कहा मुझे नहीं खाना। बोले मेरे पेट में भूख नहीं है, तुम्हारा मन साफ नहीं है, सैनिक को पकड़ो इन्हें। भगवान ने कहा अच्छा तुम मुझे पकड़ोगे। भगवान ने विराट स्वरूप बनाया और सुदर्शन को जब आवाहन किया तो सब के सब डर के किनारे हो गए। भगवान चले गए वहां से। अब भगवान चले गए वहां से, भगवान कहाँ जाने लगे? विदुर के घर। उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे। विदुर जी की धर्म पत्नी थी जो स्नान कर रही थी, नहा रही थी। विदुर की पत्नी का नाम पता है आप लोगों को? विदुराइन कहते हैं ना, विदुराइन, विदुर की विदुराइन। लेकिन विदुराइन नाम नहीं था उनका, उनका नाम था सुलभा। वो तो पति के साथ में पत्नी को सम्मान ऐसे प्राप्त हो जाता है ना? पति के साथ में पत्नी को सम्मान ऐसे मिल जाता है। विदुर की पत्नी का नाम विदुराइन नहीं था, उनका नाम था सुलभा। अब जैसे कहेंगे आप, बोले सम्मान पति के साथ कैसे मिले? जैसे एक डॉक्टर जो होता है उसके घर आप जाते हो, और डॉक्टर साहब जो है अगर घर पे नहीं है तो उनकी धर्म पत्नी से पूछते हो आप, हाँ? पूछते हो ना, डॉक्टरिन दाई डॉक्टर हवेगा, पूछते हो नहीं ऐसा? भले वो बेचारी 5वीं 6वीं पढ़े रहे, लेकिन उनको डॉक्टरिन का हो गया। डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टरिन, डॉक्टर हैगा, उतने में खुश हो गई। डॉक्टरिन बोल रही है, भले से 100 सुई लगानी मत है कि नहीं? अब सरपंच की पत्नी को सरपंचिन का हो गया, भले वो अंगूठा छाप रहे हैं, सरपंचिन दाई सरपंच छापेगा, ऐसा बोलोगे कि नहीं? तो पत्नी के साथ में, पति के साथ में पत्नी को सम्मान ऐसे मिल जाता है। उसी तरीके से विदुर की पत्नी को विदुराइन कहते थे, एक्चुअल नाम सुलभा था उनका। तो सुलभा मैया स्नान कर रही थी, और सुंदर जैसे स्नान कर रही थी, भगवान पहुंच गए उसी समय, और दरवाजा खटखटाया। ओ विदुर काका। चाची नहाते नहाते आवाज लगाई, बोले कौन? बोले चाची मैं द्वारिकाधीश। ओहो, भगवान आए हैं मेरे आंगन में। आहा, दौड़ पड़ी, नहा रही थी वैसे ही दौड़ गई भगवान को देखने के लिए। और दौड़ते दौड़ते जब जाकर के दरवाजा खोली तो देखी, अरे बाप रे, पीला पटका है,
बांसुरी वाले, मोर मुकुट वाले, वैजंती माला, आहा, पीला पटका, काला पटका, सुंदर सुरमा लगा है, वैजंती की माला पहने हैं। दरवाजा जैसे खोली तो इत्र की बहार, इत्र की खुशबू आने लगी। भगवान को देखने लगे किंदर, कितना सुंदर रूप सलोना है प्रभु तुम्हारा। आहा, भगवान ने देखा चाची तो नहाते नहाते दौड़ के आई है। भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने पीले दुपट्टे को फेंक दिया शरीर में, शरीर पूरा ढक गया। चाची देखे रही है कितना सुंदर है भगवान। हाँ, कितना सुंदर लग रहे हो आप। भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है प्यारे। हाँ, है कि नहीं? देखे हैं ना आप लोग, देखे हैं बाकी बिहारी जी को, ब्रज के बाकी बिहारी, वृंदावन के बाकी बिहारी को देखे हैं ना, कितना सुंदर स्वरूप। देखो तो ऐसा लगता है बस देखते ही रहे, देखो तो ऐसा लगता है बस बिल्कुल देखते रहे टक लगा करके। अब वहां तो हम अभी कथा करके आए हैं वृंदावन से, ऐसा मन लगता है कि बस वहीं रह जाए। इतना आनंद प्यारे, इतना सुंदर उनका स्वरूप, इतना सुंदर उनका श्रृंगार, कितना सुंदर उनका स्वरूप भगवान का। हाँ? देखो तो मन हटता ही नहीं है प्यारे, देखते रहे ऐसा लगता है। भगवान का जितना श्रृंगार करो उतने भगवान बड़े सुंदर लगते हैं, और उतना ही आशीर्वाद देते हैं जितना श्रृंगार। भगवान को श्रृंगार बड़ा प्रिय है, समझ रहे हो ना? भगवान को श्रृंगार बहुत प्रिय है भगवान को। हाँ, ओ मेरे बाके बिहारी लाल, तुम ना किया करो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, हो मेरे बाके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, सूरतिया पे मन मोरे अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरे तेरे मेरी चाल, हो तेरी तेरी मेरी चाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी,
तेरा नीला पटका। तेरे मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरे मोरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे है तेरा नीला पटका। तेरे मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरे घूंघर वाले बाल, ओ तेरे घूंघर वाले बाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी श्यामा, नजर तो है लग जाएगी प्यारी, नजर तो है लग जाएगी श्यामा, नजर तो है लग जाएगी। से हो मेरे मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। तेरे गले में जंती माँ, ओ तेरे गले में जंती माल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी श्यामा, नजर तो लग जाएगी श्यामा, नजर तो लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, ओ मेरे बाके बिहारी लाल तो इतना ना करे हो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी श्यामा, नजर तो लग जाएगी श्यामा, नजर तो लग जाएगी श्यामा, नजर तो लग जाएगी श्यारी, नजर तो लग जाएगी श्यामा, 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 नजर तो लग जाएगी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। तो विदुराइन जो है प्यारे भगवान के स्वरूप को देखने लगी। आहा कितना सुंदर स्वरूप, कितना सुंदर चेहरा भगवान का। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं प्यारे, मत पूछो। हाँ? कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान। चाची अंदर नहीं बैठाओगी मुझे?
बस दरवाजे में खड़े रखोगी? भगवान ने कहा। भगवान ने जैसे ही कहा तो चाची ने कहा आओ 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 कन्हैया आओ। और जैसे ही भगवान को अंदर लेके आती है, चाची बड़े जोरों से भूख लगी है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा विदुराइन से, काकी बड़े जोर से भूख लगी है, जो खाने को हो तो दे देते। हाँ कन्हैया आओ आओ आओ। भगवान को बैठाई और भगवान को बैठा करके अंदर गई और अंदर जा करके केला लेकर के आई। भैया क्या लेकर के आई? केला। केला लेकर के आई अंदर से, और छिलका केला पकड़ के ऐसे छिलने लगी और गुदा को फेंकने लगी, छिलका को भगवान को खिलाने लगी। और भगवान बड़े भाव से छिलका को खाने लगे। भगवान बड़े भाव से छिलका को खाने लगे। भगवान बड़े भाव से। आहा। दूसरा केला पकड़ी, छिलका छिलके गुदा फेंके, छिलका पकड़ाई पकड़ाई, खाओ कन्हैया पाओ कन्हैया। आहा। भगवान पाते गए खाते गए छिलका, 30 से 35 छिलका खाए भगवान भाव में आकर के। क्योंकि भगवान हमारा भाव देखते, इसका भाव कैसा है, प्रेम कैसा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, झूठे बेर झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई। प्रेम के वश अर्जुन रतहा का भूल गए ठकुराई, ऐसे प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई। सूरदास इस लायक नाही के ही करे बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम प्यारे, प्यार होना चाहिए मनुष्य के अंदर। जिनके अंदर प्यार नहीं है ना, प्रेम नहीं है जिनके अंदर, वो मानव नहीं है, वो राक्षस है। समझ रहे हो ना? प्रेम होना जरूरी है। प्रेम जब होगा तभी तो मानव कहलाएगा। जिनके अंदर प्रेम नहीं वो मानव नहीं। हाँ? वो तो जानवर कहलाएगा। फिर जानवर को देखो आप, क्या वो प्रेम करता है? हाँ? आप उसे सिखाते हो, आप उसे बताते हो उस जानवर को। एक गौ माता भी होती है ना, उसके गले को जब आप जाके खुजलाते हो तो उसको लगता है कि कोई मेरा अपना है, जीभ उठा के चाटती है आपको। मनुष्य के अंदर ही वो गुण होता है प्रेम का। प्यारे, और भगवान कन्हैया को वो व्यक्ति बहुत प्रिय है जो लोगों से प्रेम करे। समझ रहे हो ना? हाँ। प्रेम के कारण ही प्रेम कुंड बने, प्रेम कुंड के कारण ही प्रेम बिहारी दास भगवान बने। ब्रज में देखो आप, प्रेम कुंड है जहाँ राधा रानी मिला करते थे भगवान से, आंसू बहा करता था, आंसुओं का कुंड प्रेम कुंड। प्रेम बिहारी भगवान वहां विराजमान। प्रेम जरूरी है प्यारे। हाँ? अब केला का छिलका जैसे खा रहे थे, विदुर जी महाराज का आगमन हो गया। खूब डांट लगाया विदुराइन को, इतने बड़े महाराज को, ठाकुर को क्या खिला रही है छिलका, शर्म है? भगवान ने विदुर से कहा आप चुप रहो, क्यों डांट रहे हो चाची को, क्या जरूरत डांटने की? अरे आपको क्या पता है छिलका में कितना स्वाद है? छिलका में स्वाद रहता है क्या केले का? भगवान ने कहा बोले तुमको क्या पता छिलका में कितना स्वाद है। प्यारे भक्तजन, सुंदर भगवान छिलका खाए। आसन लगाया गया और आसन लगा करके भाजी की सब्जी बनाई गई है। भाजी परोसना है भगवान को। मड़िया, पहले जब अकाल पड़ती थी ना तो लोग मड़िया खाते थे, पेज, और भाजी की सब्जी बनी, भगवान को परोसा गया। भगवान ने विचार किया, बोले भाजी तो मैं खाया नहीं, पूर्व जन्म में बेर तो खाए हम, बेर खाने का टेक्निक तो पता है, लेकिन भाजी तो नहीं खाया, खाएंगे कैसे? तो विदुर जी ने दिमाग, बोले भगवान ने दिमाग लगाया, विदुर को बोलूंगा तो वो खाएंगे तो देखूंगा तो जान जाऊंगा। तो कहा विदुर काका से, क्या कहा विदुर काका से, काका चलो आप खाओ, पाओ आप खाओ।
फिर मैं खाऊंगा। विदुर जी ने कहा कैसी बात कर रहे हो, भगवान आप हो, प्रभु आप हो, भोग पहले आपको लगेगा, उसके बाद तो मैं पाऊंगा। बोले ना ना ना, आप पहले खाओ तब मैं खाऊंगा। भगवान ने कहा हमने कहा ना कि आप पहले खाओ, चलो आप खाओ पहले। तो भगवान आदेश किए, तब विदुर जी भाजी उठा के खाने लगे और पेज को पीने लगे। और जैसे ही पेज को पीने लगे तब भगवान ने देखा अच्छा इसको ऐसे पीते हैं। एक बार में हाथों की अंजलि को बना के उठाए और एक ही बार में कटाकर पी गए। काका का खत्म नहीं हुआ है, भतीजा खत्म कर लिया। काकी और लेके आओ ना। चाची अंदर गई, अंदर जा करके जितना था उसको ला करके परोस देती है। चाची और लेके आओ और खाना है। अब जितना रहे के बार में तो परोस दी है, खत्म हो गया दूसरा परोसना में। और जैसे अंदर जाके देखती है चाची तो पूरा टपाटप भरा था। ये सत्य बात है। भगवान को जब आप इतना दोगे ना तो आपको इतना देता है, याद रखना। भगवान को जब आप इतना दोगे तो भगवान आपको इतना देंगे। 1 रुपए दान करोगे तो आपको भगवान 10 रुपए दे करके भगवान अपने ऋण को पूरा कर लेते हैं, याद रखना। भगवान किसी के ऋणी नहीं रहते। आप भगवान को 10 रुपए चढ़ा दिए आज, कल वो 20 रुपए दे के अपना कर्ज उतार लेंगे। भगवान कर्जदार नहीं रहते किसी के। खाते खाते बड़े प्रेम से विदुर को दर्शन दिए, विदुर के यहाँ बातचीत किए भगवान। और वहां से भगवान चले गए द्वारिका। और भगवान जब अपने कार्यकाल को पूरा करके जब स्वधाम गमन किए तो भगवान ने किसी को याद नहीं किया। भगवान जब संसार को छोड़ करके गए 16,108 पत्नी को याद नहीं किए भगवान। सोचो आप, 16,108 पत्नी को याद नहीं किया। हाँ, भगवान ने किसको याद किया? भगवान ने विदुर को याद किया। विदुर विदुर विदुर। उद्धव से कहे थे भगवान के, उद्धव तुम मेरे विदुर के पास जाना और वहां जाकर के तुम जो है उनसे मुलाकात करना और मुलाकात करके उन्हें बद्री आश्रम जाने को कहना, भागवत धर्म उपदेश सीखने के लिए, सुनने के लिए। इसलिए भगवान जब गए तब उद्धव जी महाराज विदुर से मुलाकात करने के लिए जब गए तो जब विदुर से मुलाकात हुआ, विदुर ने पूछा उद्धव से भगवान द्वारकाधीश कैसे है? तब हाल चाल बताया। भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए। रो पड़े विदुर जी, रो डाले, आंखों से आंसू निकल गए। भगवान के अनन्य भक्त थे विदुर जी महाराज। लेकिन जब भगवान गए तो आपको याद किया है, आपको 3 बार याद किया। आपको बोले अच्छा, आपको मैत्रेय ऋषि के आश्रम, मैत्रेय ऋषि के पास जाने को कहा है। भागवत धर्म उपदेश सीखने के लिए भगवान ने कहा है, सुनने के लिए। विदुर जी वहां से गए मैत्रेय ऋषि के पास और मैत्रेय के पास बैठ करके वो भी भागवत कथा सुने हैं विदुर जी महाराज। जी हाँ, सुखदेव महाराज जी से राजा परीक्षित ने कहा, बोले हे प्रभु, मैत्रेय संवाद यहाँ से प्रारंभ हुआ, आगे सृष्टि कैसे आगे बढ़ी मुझे यहाँ जो है जानना है, आप मुझे बताइए। तो कहे, बोले सुनो। बोले कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, दिति और अदिति। अदिति के पुत्र हुए देवतागण और दिति के पुत्र हुए राक्षसगण। एक दिन दिति जो है कश्यप ऋषि से संध्या के समय, शाम के समय कहने लगे। क्या कहने लगे? सायं काल में कि बोले मुझे आपसे संभोग क्रिया करना है। संध्या के समय कश्यप ऋषि ने मना किया, देवी ये संध्या पूजन का समय होता है। नहीं माने, श्राप दे दिए कश्यप ऋषि ने। क्या श्राप दे दिया? श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे गर्भ से 2 दैत्यों का जन्म होगा, 2 दैत्यों का, 2 राक्षसों का जन्म होगा, ऐसा श्राप दे दिया। और दिति मैया ने 2 दैत्यों को जन्म दिया, हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष 2 दैत्यों को जन्म दिया। और वही हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को लेकर के धरातल पर ले डूबा था, पृथ्वी को। अब ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण कार्य करने का आदेश दिया गया। ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण कैसे करे? ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण कार्य आगे कैसे बढ़ाए? उसी समय ब्रह्मा जी को जोर से छींक आता है। अब ब्रह्मा जी को जब छींक आया तो ब्रह्मा जी के नाक से वराह भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोले वराह भगवान की। फूल चावल छोड़ दो दोनों में भगवान। हाँ ठीक।
तो वराह भगवान का सुंदर अवतार हुआ और वराह भगवान जो है आए और आकर के सुंदर धरातल पर कूद पड़े जहां हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को पकड़ा हुआ था। भगवान ने कहा इसे मुझे दे दो तुम। बोले नहीं दूं। बोले दे दो, युद्ध करो। अच्छा आ जाओ। तो भगवान से युद्ध करने लगे। हिरण्याक्ष और वराह भगवान का युद्ध हुआ घमासान। युद्ध करते करते भगवान दांतों से फाड़ दिए उसे। अब मर गया हिरण्याक्ष दुष्ट। पृथ्वी को लेकर के भगवान आने लगे। अब पृथ्वी को लेकर के जब ऊपर आए तो पृथ्वी को अहंकार हो गया। भगवान मुझे पकड़ करके आ रहे हैं। अच्छा भगवान मुझे लेकर के आ रहे हैं, मेरे बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो भगवान वराह ने पृथ्वी को पहले वृंदावन धाम पहुंचाया। देख तू, तेरे आने से पहले मैंने सब चीज पहले से व्यवस्था करके रखा है, निर्माण करके रखा है। तेरे आने से पहले पृथ्वी का अहंकार टूट गया। वृंदावन को प्यारे भगवान ने अपने हाथों से बसाया है। कभी प्रलय नहीं आ सकती वृंदावन में। छोटा सा वृंदावन, सारे जितने तीर्थ हैं वो सब के सब प्रयागराज को टैक्स पटाते हैं। तीर्थों का राजा है प्रयाग, जहां कुंभ का मेला लगा था ना, वो प्रयाग। लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी प्रयागराज को टैक्स नहीं पटाता। एक बार प्रयाग जो है शिकायत लेके भगवान के पास पहुंचे। बोले प्रभु सब तो मुझे टैक्स पटाते हैं लेकिन ये वृंदावन टैक्स नहीं पटाता। भगवान ने कहा मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है तुम्हें। वो मेरा घर है, क्यों टैक्स पटाए? तो प्यारे वृंदावन की लीला अपरंपार है। भगवान जो है ला करके पृथ्वी को ब्रह्मा के हाथ में दिए और ब्रह्मा जी के शरीर से उसी समय बाएं भाग से एक स्त्री और दाएं भाग से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ, मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा का विवाह किया। अब मैथुन पद्धति से सृष्टि निर्माण करने को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने। उस पृथ्वी को ला करके मनु जी ने किसको, ब्रह्मा जी ने मनु के हाथ में सौंपा। हम सब मनु और शत्रुपा के ही संतान हैं। हाँ, मनु और शत्रुपा के हाथ में सौंप दिया। मनु और शत्रुपा इस सृष्टि निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने लगे। मनु महाराज जी के 2 बेटे हुए और 3 बेटियां हुई। आज बेटियों की कथा सुनेंगे और कल बेटों की कथा सुनेंगे। 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 बेटियां। आकुति का विवाह ऋषि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। आइए कर्दम और देवहूति की कथा सुनाता हूं, जिनके यहाँ भगवान कपिल की अवतार हुई है। कपिल भगवान का कर्दम जो अपने इंद्रियों का दमन कर ले उसे कहा जाता है कर्दम। आप हम सब भी कर्दम बन सकते हैं। आप भी कर्दम बन सकते हो, हम भी कर्दम बन सकते हैं, सब कर्दम बन सकते हैं। इंद्रियों का जिसने दमन कर लिया वो हो सकता है कर्दम। और देवहूति जो देवों को बुलाने की शक्ति रखे वो होती है देवहूति। जो देव को बुला ले वो है देवहूति। प्यारे भक्तजन, कर्दम महाराज ने खूब तपस्या किया, खूब तपस्या किया। तपस्या से श्रीमन नारायण भगवान प्रसन्न होकर के आए कर्दम के पास। कर्दम से कहा मांगो कर्दम, क्या मांगना है? कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु स्त्री दे दो आप। भगवान ने कहा स्त्री क्यों? स्त्री जैसे ही मांगा कर्दम ने तो भगवान के आंख से आंसू बहना चालू हो गया। और भगवान का जो आंसू निकला वो आंसू जो है बन गया बिंदुसार सरोवर। उस सरोवर की एक खासियत थी कि उसके पानी को छू लेने से वैराग्य की भावना आ जाती थी, भक्ति उमड़ आता था। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा बोले कर्दम नारी क्यों मांग रहे हो? तुम इतने साल तपस्या की हो, कुछ और मांग लो। तो कहे प्रभु नारी मैं इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं नारी के साथ रह करके आपकी भक्ति करना चाहता हूं और आप मेरे घर बेटा बन करके आओ, इसलिए मैं नारी मांग रहा हूं, आप मेरे घर आओ। ठीक 3 दिन बाद मनु जी आएंगे अपनी बेटी को लेके, आप उनसे शादी कर लेना।
करदम ऋषि आश्रम आए, आश्रम को साफ सफाई करने लगे, जाला धूल धक्कड़, लड़की आने वाले हैं, लड़की वाले। करदम महाराज 3 आसन लगा के रख दिए, सुंदर लकड़ी का आसन बना के, तीनों बैठेंगे। तीसरा आसन पत्नी के लिए रखी है, अगर वो बैठ गई तो मैं उनसे शादी नहीं करूंगा। आसन ये मन में सोच के रखे थे, होने वाली पत्नी अगर कुर्सी में बैठ गई मैं शादी नहीं करूंगा। मनु महाराज, शत्रुपा देवी, ये तीनों आए, और मनु महाराज और शत्रुपा देवी और देवहूति मैया तीनों आए। जैसे ही पहुंचे मनु महाराज आसन में बैठ गए, शत्रुपा देवी बैठ गई, लेकिन देवहूति मैया नहीं बैठी। वो सोच रही है मेरे होने वाले माता पिता हैं बाजू में, और मेरे होने वाले माता पिता हैं बाजू में, कैसे बैठूं मैं, पति है सामने, पति का भी अपमान होगा। आज देखो जब रिश्ता लगाने जाते हैं लोग कैसे बैठते हैं, फ्रंट में, आमने सामने, है कि नहीं। आज किसी कन्या से कह दो कि बोले तुम कुर्सी मत बैठना, पति तो आएंगे तो नीचे बैठना, बोले बेइज्जती कर रहे हो तुम, मैं, मुझे नहीं करना शादी होती, मैं नहीं बैठूंगी नीचे, है कि नहीं। देवहूति मैया जो है सोच नहीं, बोले मैं यहाँ आसन में नहीं बैठूंगी, मैं नीचे बैठ जाती हूँ, कह करके वो नीचे बैठ गई और आसन में हाथ को रख लेती है। आसन का भी सम्मान हो गया, पति का भी सम्मान हो गया, माता पिता का भी सम्मान हो गया। प्यारे भक्तजन, करदम महाराज कहे कि अब मैं विवाह करूंगा, और सुंदर विवाह करने के लिए तैयार हो गए करदम जी महाराज। और सुंदर करदम जी महाराज और देवहूति मैया की शादी हो गई, लेकिन शर्त रख दिया था, शादी के बाद एक बेटा होगा, संन्यास ले लूंगा। शादी हो गई दोनों की, करदम जी और देवहूति की। दोनों का विवाह सादर संपन्न हुआ। विवाह के बाद फिर करदम जी महाराज तपस्या में लीन हो गए कई साल तक। पत्नी ने देखा कि बोले मेरे पति तपस्या में लीन हो गए हैं, मैं भी तपस्या कर लेती हूँ, तो वो भी बैठ करके तपस्या करने लगी, वो भी बैठ करके तपस्या करने लगी, वो भी बैठ करके, बताइए, बैठ करके सुंदर तपस्या करने लगी। और बैठ करके जब सुंदर तपस्या करने लगी, कई साल बीत गया, करदम जी महाराज ने नेत्र खोला, देखा तपस्या करते करते बहुत समय हो गया, पत्नी कहाँ है मेरी, तो पत्नी तो दिख नहीं रही है, पूरा शरीर में दीमक लगा हुआ था। दीमक को झड़ाया, देखा देवी कौन है, उठाया, उठो देवी कौन हो, तुम्हारी पत्नी हूं मैं। पत्नी को लेकर के बिंदुसार सरोवर गए, और बिंदुसार सरोवर में जाकर के डुबकी लगाया। डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर आए, डुबकी लगा करके जब बाहर आए प्यारे, तो दोनों 25-25 वर्ष के युवक युवती बन गए। और सुंदर उसी समय करदम महाराज ने एक विमान मंगवाया। क्या मंगवाया, जोर से कहो, विमान। और जैसे ही एक विमान मंगवाया, उस विमान पर सुंदर बैठ करके दोनों जो है विहार करने लगे। विमान में बैठ करके जब दोनों विहार करने लगे प्यारे, और दोनों जब भ्रमण करने लगे, तो उसी समय इनके यहाँ पर 9 कन्याओं का आगमन हो जाता है, 9 बेटियों का। करदम जी महाराज कहे 9 बेटियां आ गए, अब मैं क्या करूं, पहले तो बेटियों की शादी करना पड़ेगा। 9 बेटियों के बाद फिर जब तपस्या किए तो सुंदर भगवान कपिल नारायण का आगमन होता है। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय। कपिल भगवान का आगमन हुआ प्यारे। 9 कन्याएं कौन कौन सी, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति, 9 बेटियां। अब 9 बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी भैया। अब बेटियों की शादी हो बिना कैसे संन्यास लूं, कहे करदम जी महाराज। बेटियां हैं, बेटी जिनके घर में होती है ना, उनको खूब चिंता होती है। हाँ, बेटियां जिनके घर में होती है उनको खूब चिंता रहती है कि बोले हम कैसे करें, हमारी बेटी है। शादी की योग्य जब होती है बेटी तो खूब माँ बाप को चिंता होती है। बड़ी हो गई बेटी, शादी करना है, बेटी बड़ी हो गई, बेटी की विवाह करना है, ऐसा खूब चिंता रहता है माँ बाप को प्यारे। हाँ, और
9 बेटों को लेकर के ब्रह्मा जी पधारे, और 9 बेटों को लेकर के ब्रह्मा जी जब पधारे तो 9 बेटों को लेकर के सुंदर आए और 9 बेटों को दे दिए 9 बेटियों के साथ शादी करने के लिए। तो मरीचि का शादी हुआ कला के साथ, अत्रि का शादी हुआ अनुसुईया के साथ, अंगिरा का शादी हुआ श्रद्धा के साथ, पुलत्स का विवाह हुआ हविर्भू के साथ, पुला का विवाह हुआ गति के साथ, क्रतु का हुआ क्रिया के साथ, भृगु का हुआ ख्याति के साथ, वशिष्ठ का हुआ अरुंधति के साथ, अथर्वा का शादी हुआ शांति के साथ। ये अरुंधति मैया जो है ना, इनका नाम लेने से सुहाग अमर रहता है, रोज इनका नाम लेना चाहिए। अरुंधति, सावित्री, मंदोदरी और द्रौपदी, ये 4 नाम रोज सुहागन माताओं को लेना चाहिए। ठीक है, क्या क्या नाम? अरुंधति, सावित्री, मंदोदरी, द्रौपदी, है ना, और अनुसुईया, 5 नाम। ये 5 नाम जो सुहागन माताएं प्रातः काल उठ करके जो लेती है, उसके पति की आयु लंबी होती है। इतना याद रखो आप। अरुंधति, सावित्री, द्रौपदी, मंदोदरी, अनुसुईया, 5 माताओं के नाम। 5 माताओं के नाम सुहागन माताओं को प्रातः काल उठने के बाद स्मरण करना चाहिए, जिससे पति की आयु लंबी होती है। हाँ, मैं जितना ये नाम लिया हूं सब महान पतिव्रता नारी है, समझ रहे हैं ना? हाँ। तो 9 बेटियों की शादी हो गई, कर्दम जी महाराज घर छोड़ करके चले गए, और कपिल भगवान के समक्ष, कपिल भगवान सुंदर घर पर विराजमान थे, और कपिल जी भगवान कि माँ जो है उनके सामने बैठ करके सुंदर प्रश्न करने लगी। भगवान है कपिल नारायण जी, प्रश्न करती है, मैं इंद्रियों के विषय वासना से खिन्न हूँ, मेरे जीवन में पूर्णता कब आएगी, पुत्र बताओ। तब कहा, माँ पूर्णता तब मिलेगी जब पूर्ण से जुड़ाव होगा। अब पूर्ण तो केवल परमात्मा है, और उनसे जुड़ना है तो सच्चे संतों का संग करना पड़ेगा। मैं आपको भगवान के सच्चे संतों का लक्षण गिना रहा हूँ। तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृद, सर्वे देहिना, मजात, शत्रुवा, शांत, साधु, साधु भूषणा। तितिक्षवा, सहनशील, कारुणिका, दयालु, सारे देहधारियों के अकारण मित्र, अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु न हो, शांत, साधुजन। ये सच्चे संतों के लक्षण हैं प्यारे। संतों के संग को करना चाहिए। जो संतों के संग को करता है उनका जीवन सुधरता है, उनका जीवन बनता है। इसलिए सच्चे संतों का संग जो है करना चाहिए। समझ रहे हो ना? संतों के समीप बैठना चाहिए, संतों से ज्ञान लेना चाहिए। जो संत के सानिध्य में रहते हैं उनका हमेशा कल्याण होता है, जो संतों के निकट रहते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तजन, कपिल भगवान ने अष्टांग योग, 8 योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग का ज्ञान दिया अपनी माँ को। 8 अध्यायों में सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, जिसे कपिल गीता के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं ना? हाँ। कपिल भगवान की एक बहन थी, कर्दम ऋषि की 9 बेटियों में से एक बेटी अनुसुईया। इसकी कथा सुनाता हूँ, सुनो। अनुसुईया मैया जो है बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी, बहुत बड़ी। समझ रहे हो ना? अनुसुईया मैया जो है खूब सेवा करती थी पति का, खूब सेवा। पति जब सो जाए तब सोती थी, पति जो है उड़ जाए तो उठती थी, पति जब भोजन कर ले तब भोजन करती थी, पति के लिए श्रृंगार करती थी। पति घर में ना तो श्रृंगार ना करे, पति की आज्ञा के बिना कहीं ना जाए, पति की आज्ञा बिना भोजन ना करे, पति की आज्ञा बिना पूजा ना करे, पति की आज्ञा बिना कोई कार्य ना करे। हर कार्य में पति। अनुसुईया मैया बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी, महान नारी अनुसुईया। आप लोग पति की सेवा करते हो? कितने लोग करते हो? कैसे मैया, आप करते हो कि नहीं? करती हैं भैया? हाँ, सबको अपने अपने पति की सेवा जरूर करना चाहिए। पति जब भोजन कर ले तो भोजन करना चाहिए, ऐसा नहीं पति खाए नहीं हो आप खा लिए। पति सो जाए तो सोना चाहिए, तो यहाँ तो माताएं पहले ही सो जाती हैं।
पति के पैरों को दबाना चाहिए, तो यहाँ तो खुद ही दबवाने वाले हैं। आजकल देखने को मिलता है, हेलो नजीब पैर बहुत दुख रहे दबा दो। वैष्णो देखे हैं भाई हमने। सीताराम, समझ रहे हो नहीं? तो पति जब खा ले तो खाना चाहिए, पति को जूठा नहीं खिलाना चाहिए, पति के जूठा को खाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पति को जूठा खिलाने वाले हैं। एक थाली में लो नाउन भोजन करते हैं। शादी होता है नए नए देखने को मिलता है, आप लोग खुद देखते हो, शादी ब्याह में जाते हो देखते हो नहीं, एक तो थाली में भोजन कर रहे हैं, उसके जूठा को वो खिला रहे हैं, खा रहे हैं। और नरक में जाएंगे ऐसे लोग जो अपने पति को जूठा खिलाए अपना। समझ रहे हो नहीं? भेंजो वाले लड़का बड़ मुस्कुराता होते का बेटा उसने दन्नू नहीं बता दे बोला। जूठा का बिल्कुल खाना नहीं है तुमको, खाते हो क्या? हंसत रही से बहुत क्या, तुम शक हो गई, थोड़ा सा डाउट हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक बार नारद जी आए अनुसुईया मैया के से आशीर्वाद लेने, ज्ञान की बातें सीखने के लिए। अनुसुईया मैया से ज्ञान की बातें सीखने के बाद में नारद जी जो है पार्वती मैया के पास गए। और पार्वती मैया के पास गए, जाकर के उनके पास बैठे चर्चा किए। तो पार्वती मैया लड्डू का प्रसाद देती है, लो खाओ नारद। बोले मैया स्वाद नहीं है आपके लड्डू में। बोले अच्छा कैसे? अरे अनुसुईया मैया के हाथ का जो लड्डू मैंने खाया, क्या दूर से मस्त सुगंधार था, घी की तीनी देनी खुशबू भीनी भीनी है। और बोले इसमें स्वाद ही नहीं आ रहा है। अच्छा, रोज खाते थे प्रसाद तब तो कुछ नहीं बोलते थे, एक दिन बाहर का खाए तो बड़े कह रहे हो नारद। हाँ बस ये होता है ना, रोज घर का खाना खाते हो, हाँ एक दिन बाहर का खाना खा के आते हो तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बोले ऐसा बनाया करो, घर की पत्नी को कहते हैं नहीं। तो प्यारे भक्तजन, कौन है अनुसुईया? पार्वती ने पूछा। बोले महान नारी है, पतिव्रता नारी। अच्छा, पतिव्रता नारी है अनुसुईया मैया जो है। बोले अच्छा। प्यारे भक्तजन, महान नारी है अनुसुईया मैया जो है, पतिव्रता नारी है। तो अपने पतियों को परीक्षा लेने के लिए भेजती है अनुसुईया मैया जो है। पतियों ने मना किया मत भेजो करके, लेकिन नहीं माने। और तीनों जो है अपने पतियों को परीक्षा लेने के लिए भेजने लगे, जाओ परीक्षा लेकर के आना। तीनों देवता परीक्षा लेने आया अनुसुईया मैया के यहाँ। अनुसुईया मैया के यहाँ परीक्षा लेने के लिए जब आए तो ब्राह्मण ऋषि का रूप लेकर के आए, और ऋषि का स्वरूप बना करके आए और भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि मैया। अनुसुईया मैया आई, अनुसुईया मैया आई, भिक्षा बोले लेकर के तो मना कर दिया। बोले ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, अंदर जाओ कपड़े उतार करके आओ देवी, और कपड़े उतार करके आओगे तब भिक्षा लेंगे। गए अनुसुईया मैया गई, कमंडल लेके आई, जल लेकर के और छिड़क देती, ओम पति परमेश्वराय नमः ऐसा कह के। जैसे छिड़की तो तीनों जो है छोटे छोटे बच्चे बन गए। 10-10 दिन के बच्चे बन गए तीनों, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों जो है बच्चे बन गए। अब मैया जो है दूध पिला रही है, पालना में खिला रही है। देखते देखते समय बीत गया। बैकुंठ खाली, कैलाश खाली, ब्रह्मलोक खाली। तीनों देवी कहे अब क्या करें? नारद जी बुला, नारद जी मदद करो हमारी। नारद जी बोले हमारे अपने पतियों को वापस ले आओ। बोले मैं क्यों जाऊं? जाओ, आश्रम में बच्चे बन के बैठे हैं, चित्रकूट में जाओ, मैं क्यों जाऊं? तीनों देवी जो है साधारण कन्या का स्वरूप बना करके आके अपने अपने बच्चों को मांगने लगे। बोले आओ भिक्षाम देहि मैया। क्या हुआ? क्या चाहिए भिक्षा में? हमको अपने अपने पतियों को दे दो। जाओ उठा लो, जाओ अपने अपने पति को लेने आए, उठा लो जाओ। अब तीनों कहने लगे मेरे पति के तो 3 आंख हैं, पहचान जाऊंगी। एक कह रही मेरे पति तो शंख चक्र गदा पकड़े होंगे, पहचान लूंगी। एक कहे मेरे पति के 4 मुंडी है ब्रह्मा जी के। जाग देखे तो तीनों बच्चे हूबहू डुप्लीकेट जुड़वा एक समान, कोई 4 हाथ 3 आंख नहीं है। अब एक जन पहुंच गई दौड़ के पति को उठाने के लिए, कही धोखा से ब्रह्मा को उठा लूंगी, जेठ मानती हूँ गड़बड़ हो जाएगा, पूरा ससुर को छूते नहीं है। एक कह रही है धोखे से कहीं शंकर जी को उठा लूंगी मेरे पति हैं करके, और तीसरा नेत्र खोल देंगे गड़बड़ हो जाएगा।
तीनों अनुसुईया मैया के चरणों को पकड़ लिए, माँ क्षमा कर दो, हमको हमारे पति को वापस दे दो। अनुसुईया मैया कमंडल से जल निकाल करके जैसे छिड़कती है और छिड़काव करती है, तीनों खड़े हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, बोलो त्रिदेव भगवान की। पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है बताइए, महान नारी पतिव्रता नारी। कहे मांगो अनुसुईया क्या मांग रहे हैं, जैसे कहा क्या मांगना है तो कहे पलना खाली हो गया, बच्चा चाहिए, संतान चाहिए। आशीर्वाद दिया तीनों देवताओं ने, अपने अपने शक्ति से अंश को भेजा। चंद्रमा को उत्पत्ति हुआ ब्रह्मा से, शंकर से दुर्वासा और भगवान श्रीमन नारायण से दत्तात्रेय जी महाराज का 3 मुंडी वाले बालक का आगमन होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, दत्तात्रेय जी भगवान की। 24 अवतार में से एक अवतार दत्तात्रेय का है। तो अनुसुईया मैया महान नारी है प्यारे। उस अनुसुईया मैया से सीता मैया ने भी ज्ञान की बातें पूछी थी वनवास काल के समय। हाँ। गंगा को प्रकट करने की शक्ति थी अनुसुईया मैया के अंदर, महान नारी। आइए अनुसुईया मैया का एक भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलो अनुसुईया मैया की जय। सुन संगे वारी तोला सुनावा, नारी की महिमा हवे अपार। आवन एक ऐसे भजन जिला हमार पहले पुरखा मन गावे, सियान आज भी कोई कोई जगह देखेला मिलते बस, नहीं तो एक गाना मना नंद आ गया नहीं चाहिए। तो आवन वही गीत की रसपान करता। काला सुनवा मैं नारी की महिमा, देवता घलो नहीं पावा थे पार। सुन संगवारी तोला सुनावा, नारी की महिमा वे अपार।
एक नारी है यत्नावली पतिला आपन ज्ञान सिखा हाड़ मास तन त्याग तुलसी अज प्रभु भजन मन लगा हाड़ मास तन त्याग तुलसी एक नारी है यत्नावली एक नारी है रत्नावली पतिला आपन ज्ञान सिखा आड़ मास तन त्याग तुलसी अरे प्रभु भजन मन लगा आड़ मास तन त्याग तुलसी एक नारी है रत्नावली सतियन सुइया एक नारी है सती अनुसुईया जेकर हम अभी कथा सुनत रहे है ना एक नारी है सतियन सुइया एक नारी है सतियन सुइया ब्रह्मा विष्णुला बालक बना सात धार के गोरस पिया के अरे लक्ष्मी उमाला बहू बना सात धार के गोरस पिया के काला बतावा नारी महिमा देवता घरों नहीं पावे काला बतावा नारी की महिमा एक नारी सतियन सुइया ब्रह्मा विष्णुला बालक बना सात धार के गोरस पिया के अरे लक्ष्मी उमाला बहू बना सात धार के गोरस पिया के सुन संगवारी तोला सुनावा अरे सुन संगवारी तोला सुनावा नारी की महिमा आवे आपा काला बतावा मैं नारी महिमा अरे देवता घरों नहीं पावे पार काला बतावा मैं नारी महिमा देवता घरों नहीं पावे पार काला सुनावा मैं नारी महिमा देवता घरों नहीं पावे पार काला सुनावा मैं नारी महिमा काला सुनावा मैं नारी की महिमा ए जी देवता घरों नहीं पावत पार और सुन संगवारी तोला सुनावो बोल सती अनुसुईया मैया की राधे राधे। मुनि भक्त वत्सल भगवान की
बाके बिहारी लाल की जय। प्यारे भक्तजन, अनुसुईया मैया महान नारी थी, पतिव्रता। दत्तात्रेय भगवान का सुंदर आगमन हुआ। दत्तात्रेय जी ने संसार में जीना कैसे है, ये संसार के लोगों को बताया है, रहना कैसे है। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाया था। कितना गुरु बनाया था? जोर से बोलो। 24 गुरु बनाया था दत्तात्रेय जी ने। हाँ, 24 गुरु में से जिनको जिनसे ज्ञान मिला उनको उन्होंने गुरु बनाया। प्यारे, समझ रहे हो ना? छोटे बालक को गुरु बनाया। क्यों गुरु बनाया छोटे बालक को? बालक जो होता है ना, छोटा बालक, जब उसे डांट लगा दो, मार दो, चमकाओ, फिर भी उस बात को भूल जाता है। तो हमें भी एक बालक की तरह होना चाहिए। जब कोई सामने वाला हमसे बड़ा या बड़े पिता माता जब हमको डांट लगाए तो हमको उन चीज को भूल जाना चाहिए, फिर से जीवन शुरू करना चाहिए। हा? समझ रहे हो ना? धरती मैया को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। धरती पहला गुरु बनाया। हा? धरती माता को देखो आप, कितना सब चीज सहती है। दुनिया के मलमूत्र, दुनिया की गंदगी, फिर भी शांत रहती है। हमें भी शांत रहने का शिक्षा देती है। ये कौन? धरती मैया। जल को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। जल से क्या सीखा है? जल से शीतलता सीखा है उन्होंने। शीतलता, जल से शीतलता। जल को देखना, एक जगह छोड़ दो तो जहां जाएगी अपने लिए रास्ता बना लेती है। अपने लिए रास्ता स्वयं बनाना चाहिए। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? तीसरी बेटी जो थी वो है प्रसूति। आइए इसकी कथा सुनते हैं। प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष के साथ में। किनके साथ में? दक्ष के साथ में। दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया गया था। प्रजापतियों का राजा, प्रजापति किसे कहते हैं? जो संसार के व्यक्तियों का देख रेख करते हैं ना। संसार के व्यक्ति जब जीवन चलाते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, देख रेख करते हैं, उसे प्रजापति कहते हैं। तो प्रजापतियों के का अधिपति बनाया गया दक्ष को। एक बार प्रयागराज में बड़ा ब्रह्मसूत्र हुआ, और प्रयागराज में जब बड़ा ब्रह्मसूत्र हुआ, शिव जी उस सभा में अध्यक्ष के स्थान पर बैठे हुए थे। सारे देवता वहां पर विराजमान थे प्यारे, और सारे देवता वहां पर विराजमान थे उस ब्रह्मसूत्र में। और उस ब्रह्मसूत्र में प्यारे भक्तगण, उस ब्रह्मसूत्र में सारे देवता पधारे थे, और दक्ष को सम्मान करने के लिए सभा रखा गया था। दक्ष आएंगे, सम्मान करेंगे। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब थे वहां। जैसे ही दक्ष प्रजापति जब आए, उस समय शंकर जी समाधि में लीन थे। सब लोग खड़े होकर के सम्मान किए, लेकिन शंकर जी नहीं उठे। दक्ष ने देखा, ब्रह्मा तो मेरे पिता है, विष्णु तो मेरे आराध्य हैं, लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है। बोले रिश्ते में मुझसे छोटा है और मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। ये शंकर जो है बैठा हुआ है। हा? क्रोध में भर करके इसने श्राप दे दिया। अरे मेरा ही, मैं अपनी बेटी को क्यों इसके साथ में कन्यादान कर दिया? मैं अपनी बेटी को क्यों दिया? इसको श्राप दे दिया कि शिव को आज से किसी भी यज्ञ में स्थान ना मिले। शिव जी की निंदा करने लगे। समझ रहे हो ना प्यारे? शिव जी शमशान में रहते हैं, परंतु ये तो स्तुति रूप है। कितना शुद्ध स्थान में रहते हैं बाबा। क्या क्या नहीं कहा। नंदी ने श्राप दिया, तुम्हारा मुंडी कट जाए। दक्ष के साथ भृगु महाराज जी थे। भृगु ने कहा, श्राप दिया, शिव की गड़ा पाखंडी हो जाए। नंदी ने श्राप दिया भृगु को, तुम्हारी दाढ़ी मूंछ कट जाए। एक दूसरे को श्राप देने लगे, और श्राप जब देने लगे, भगवान का नेत्र खुला। भगवान अपने गणों को लेकर के वहां से वापस चले गए। गणों को लेकर के वहां से भगवान वापस चले आए। भगवान उस बात को भूल गए। जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, अगर जीवन में कुछ घटना घटता है तो वो व्यक्ति भूल जाता है, उसको अरे छोड़ो, हटाओ, इग्नोर कर दो, है कि नहीं? लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है, वो उस बात को गांठ बांध के रख लेता है कि बोले मुझे बदला लेना है। बदले की भावना नहीं रखना चाहिए मन में।
जो बदले की भावना रखता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, याद रखना। बदले की भावना कभी नहीं रखना चाहिए जीवन में, छोड़ो, ईश्वर पे छोड़ दो सब, ईश्वर जाने। ये दक्ष जो है बदले की भावना से यज्ञ का आयोजन करवाया, अपने दमाद शंकर जी का पान करने के लिए क्या किया, यज्ञ का आयोजन करवाया हरिद्वार में। निमंत्रण कार्ड बनवाया, छपवाया, सबको कार्ड बांटा, लेकिन छोटी बेटी सती को कार्ड नहीं दिया। सती को कार्ड इन्होंने नहीं दिया। सब जाने लगे यज्ञ में, और सब जब यज्ञ में जाने लगे, और यज्ञ में सब जाने लगे, हरिद्वार कनखल क्षेत्र शंकर जी के घर के सामने कैलाश जब सब जाने लगे, तो मां सती ने नंदी को भेजा, नंदी जाओ देखो कौन जा रहा है यहाँ से। जब जा करके पूछा भैया कहाँ जा रहे हो, इंद्र गुजर रहा था, इंद्र अपनी पत्नी के साथ। इंद्र से पूछा कहाँ जा रहे हो, इंद्र ने कहा बोले शंकर भगवान के ससुर जी दक्ष यज्ञ करवा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। बोले अच्छा। आके माँ को बताया, बोले माँ ऐसा सब बात है। माँ ने कहा बोले पिताजी मुझे कार्ड नहीं दिए, मुझे नहीं बुलाया, पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हो सकता है पिताजी राजा बने हैं ना, तो बड़ी जिम्मेदारी होगी उनके अंदर, हा? राजा है तो राजा के अंदर जिम्मेदारी होती है। ऐसा कह करके प्यारे भक्तजन बाबा के पास चली आई, और बाबा के पास चली आई। अब बाबा के पास आकर के बाबा से कहती है, बोले बाबा भोलेनाथ मेरे पिता जो है यज्ञ करवा रहे हैं, मुझे वहां जाना है, यज्ञ में मुझे जाना है, और मुझे जाने की अनुमति प्रदान करो आप। कहा कि बोले सती बुलाया तो नहीं गया है, और बुलाया नहीं गया है तो फिर जाने से मतलब क्या है, क्या मतलब है जाने से। जहां बुलाया ना जाए, अगर वहां जाओगे तो अपमान होगा, स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है। मैके से जब तक आमंत्रण कार्ड नहीं आता है तब तक नहीं जाना चाहिए सती। तुम्हारे पिता तो जानबूझकर यज्ञ का ढोंग किए हैं मेरा अपमान करने के लिए। स्वामी मेरी जितनी बहन है ना सब आए होंगे। दक्ष की 16 बेटियां थी, 13 बेटियां धर्म को दिया गया था, 14 स्वाहा जो है अग्नि को दिया गया था, अग्नि की पत्नी के नाम स्वाहा, स्वधा पितरों को दिया गया था, 16वीं कन्या सती भगवान शंकर को दिया गया था। सब बहन आए होंगे, सबसे मुलाकात हो जाएगा, एक बार मुझे जाने दो। बाबा कहे सती तो मान नहीं रही है, जाओ। भगवान शंकर जो है मन से उनको पहले ही निकाल चुके थे, मां सती को आज तन से भी अलग कर दिए। जब भगवान शंकर जी कुंभज ऋषि के आश्रम गए थे ना, वापसी में आते आते राम जी को जब देखा दंडावन में, सीता की खोज में राम लक्ष्मण भटक रहे थे, शंकर जी खड़े होकर के प्रणाम किए, मेरे आराध्य रामेश्वर राम। प्रणाम जैसे ही किया, सती मैया ने कहा कि बोले कौन है, बोले आपके आराध्य, प्रणाम क्यों कर रहे हो इस मानव अवतार को, मनुष्य को। बोले मैं परीक्षा लूंगी। परीक्षा लेने चलेगी माँ सीता का रूप बना करके, सती सीता का स्वरूप बना करके चली गई, आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण ने कहा भैया देखो भाभी आ गई। बोले भाभी नहीं, ये माँ है। माँ के पास जाकर के कहा माँ, बोले अकेले चले आए, बाबा को लेकर के नहीं आए। सती मैया लज्जित हो गई, राम तुम तो वाकई में राम हो, मेरे पति तुम्हारी पूजा क्यों करते हैं तो बताओ। कहे एक बार सुंदर एक नगर बनाया भगवान ने, और एक नगर बनवाया, वहां सुंदर सोने का सिंहासन रखा, और मुझे बुलाया, शिवन नारायण को बुलाए, मतलब मुझे, और मेरा अभिषेक करके कहे कि आज से आप मेरे आराध्य हो। और जिस नगर को शिव जी ने बनाया उसका नाम रखा गोलोक धाम। उस दिन से मैं शिव जी का आराध्य हो गया, अब वो मेरे आराध्य हैं। प्यारे भक्तजन, सती मैया जब वापस आई, शंकर जी ने पूछा क्या तुमने परीक्षा लिया, तो उसने झूठ कह दिया, नहीं ली हूं। उसी दिन से अपने मन से निकाल दिए थे, आज तन से निकाल दिए। जाओ सती, सैनिकों के साथ में, बोले गणों के साथ में भगवान शंकर ने भेजा किसको, मां सती को। मां सती आई यज्ञ स्थल में, कोई बात नहीं कर रहा है मायके में, मायके में कोई बात नहीं कर रहे हैं उनसे। अब सोचो आप, कोई बात नहीं कर रहे हैं मायके में, सब अपने अपने कार्य में मस्त हैं। पिता ने मना कर दिया है, वो सती आए तो सती से कोई बातचीत मत करना, कोई बात नहीं कर रहे हैं।
पिता ने देखा तो कहा कि बोले तुम क्यों आई हो, तुमको तो बुलाया नहीं गया है। अब बाप ही अगर बेटी से ऐसा कहे तो बेटी को कैसा लगेगा? मायके में कुछ कार्यक्रम होगा जाने से। सती मैया का लड़ाई हो जाता है, आपकी मति मारी गई है, मूढ़ मति के हो गए हो आप। अरे शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है कल्याण, और तुम मेरे ही स्वामी को यज्ञ में नहीं बुलाए हो। पिताजी आपकी बुद्धि मारी गई है। मैया के पास आई, अपनी माँ के पास आकर के माँ से गले लगती है, रोती है, मुलाकात करके वापस यज्ञ जहां हो रहा था वहां पे आई। देखिए सबके लिए स्थान बना है, लेकिन सबके लिए स्थान बना है, लेकिन मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है। जाओ रे, सबको भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम। कहती है मैया जो है उत्तर दिशा में बैठ गई, अपने नाभि से अग्नि प्रज्वलित करती है और भगवान श्रीमन नारायण के स्मरण करके कहती है, नारायण है हमारे आराध्य, आप इतनी कृपा करना, जब जब संसार में मैं आऊं पति के रूप में मुझे भगवान शंकर ही चाहिए। ऐसा सुंदर कह करके सुंदर देह को त्याग देती है मैया जो है। नंदी भृंगी ने देखा माँ शरीर को जला रही, दौड़ पड़े, सब जितने लोग थे वहां उसके साथ युद्ध करने लगे। भृगु ऋषि यज्ञ कराने बैठे थे, यज्ञ कुंड में आहुति डाल के बड़े बड़े गणों को पैदा कर दिया, युद्ध करने वालों को पैदा कर दिया और युद्ध होने लगे। उधर नारद जी जाकर के शंकर जी को बता दिए, बोले बाबा माँ सती देह त्याग कर दी है, और माँ सती देह त्याग कर दी है, वहां गणों के साथ अत्याचार हो रहा है। शंकर जी का नेत्र खुला, शंकर जी प्यारे जटा को फैला दिए, और जटा को फैलाए और घुमा के एक जटा को उखाड़ के पटक दिए। जटा को जब उठा के पटके तो पहाड़ दो भाग में बढ़ गया। एक भाग से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ, एक भाग से भद्रकाली का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र को आदेश किया, वीरभद्र जाओ उस कनखल क्षेत्र में यज्ञ को तहस नहस कर दो। शंकर जी के जैसे ही दिखता था वो कौन? वीरभद्र, हूबहू, तू कॉपी एकदम। रुद्र महान बलशाली वीरभद्र जब आया कनखल क्षेत्र, आंधी तूफान सब चलने लगी प्यारे, सब घबरा गए, क्या होगा? प्रलय आने वाला है, प्रलय आने वाला है। दक्ष जो है भगवान नारायण की स्तुति करने लगा, शरण में चला गया। नारायण ने कहा मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने शिव की निंदा की है, और जो शिव की निंदा करता है वो मुझे सपने में प्राप्त नहीं कर सकता। और वो आया, जैसे वीरभद्र आया, जो सामने दिखता था सबको उठा उठा के पटकता था, जो दिखा मारते गए। भृगु ऋषि दिखे, दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी। पुखा नाम के देवता थे, दांत तोड़ दिया। भग नाम के देवता आंख निकाल दी, हड्डी पसली सब तोड़ दे गए। दक्ष आया शंकर जी का ससुर, गर्दन काट के यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ कुंड में डाला, गर्दन जल गई, मुंडी जल गई। सब लोग हाहाकार मच गया, हड़कंप मच गया। सारे लोग जाके ब्रह्मा को मनाने लगे, ब्रह्मा की आराधना करने लगे। ब्रह्मा को मनाते मनाते सब लोग शंकर जी के पास गए, शंकर जी की आराधना करने लगे। भगवान हे भोलेनाथ, हे भगवान शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब लोग जो है प्यारे शंकर जी की आराधना करने लगे। हे भोलेनाथ आप शांत हो जाइए, हे प्रभु आप उस यज्ञ स्थान में चलिए और वीरभद्र को शांत करो। शंकर जी चलो आप। शिव जी को सब मनाने लगे। शिव जी को प्यारे सारे लोग स्तुति करने लगे, मनाने लगे। हे भोलेनाथ आप तो सबके स्वामी हो, त्रिकालदर्शी हो, महाकाल हो। हे प्रभु शांत हो जाइए, आप हमारे साथ चलिए। शंकर जी को सब मनाने लगे। आइए हम सब भी शंकर जी को मनाते हैं। भोले को कैसे मनाओ रे, मेरा भोला न माने। शंकर को कैसे मनाओ रे, मेरा शंकर न माने। शंकर को कैसे मनाओ रे, मेरा शंकर
मनाऊं रे मेरा भोला न माने। तो कैसे मनाऊं रे मेरा भोला नहीं माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोले नहीं माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोले न माने मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मनाओ रे, भोले को कैसे मनाओ रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मनाऊं रे मेरा भोला नहीं माने। महादेव। जय हो। भोले को भाई न रेशम का चोला। भोले को भाई न रेशम का चोला। रेशम का चोला हर रेशम का चोला। बागंबर कहाँ से लाओ रे, बागंबर कहाँ से लाओ रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मनाओ रे। देखो आप लोग जो है ना ही अच्छे से ताली बजा रहे हो और ना ही मुंह से भजन गा रहे हो। ऐसे में आनंद कैसे आएगा? हाँ, सुस्त बैठोगे तो फिर आलस से आएगा। ठीक है, तो कम से कम भजन जब चले तो मुंह से थोड़ा थोड़ा भजन गाइए हमारे साथ, ताली भी बजाइए और थोड़ा भजन भी गाइए तो आनंद आएगा, है कि नहीं? जय हो। भोले को भाए न ढोलक मंजीरा। भोले को भाए न ढोलक मंजीरा। ढोलक मंजीरा हाँ ढोलक मंजीरा। ढोलक मंजीरा हाँ ढोलक मंजीरा। डमरू कहाँ से लाऊं रे, डमरू कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। जय हो।
भोले को कैसे मनाऊं रे मेरा भोला न माने, 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 मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मनाऊं रे ओ मेरा भोला न माने। बोले महाकाल जी महाराज की हर हर महादेव। बाबा शंकर को लेकर के मना के सब लेकर के आए। बाबा शंकर ने सबको पुनर्जीवित किया। प्यारे ब्रह्मा की दाढ़ी कटी थी, कहे बकरे की दाढ़ी लगेगी। एक देवता का जिसका दांत टूटा था, कहे सत्तू घोल के पियो। एक देवता का आंख निकला, कहे मित्र दृष्टि से देखो। एक दक्ष प्रजापति थे, तो दक्ष को कहे कि बोले इनके शरीर में बकरे का मुंडी लगाया जाए और उत्तर दिशा में भेजा गया। उसी समय एक बकरी ने बच्चे को जन्म दिया था। बकरे को उसके सिर को काट करके ला करके जोड़ा गया और दक्ष जिंदा हो गया। समझ रहे हो ना, दक्ष जो है जिंदा हो गया। दक्ष जीवित हुआ, भोले बाबा की शरण में आकर के क्षमा मांगने लगा, अपने दमान के चरणों में गिर गया। अहंकार था ना पहले, अहंकार मिट गया। प्यारे जीवन में जिसने अहंकार किया उसका सर्वस्व मिट जाता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। दक्ष का अहंकार टूटा, भगवान का स्तुति गाने लगा। भगवान वापस जा करके इस कैलाश में समाधि में लीन हो गए। बहुत समय जब बीता तो सती मैया का पुनर्जन्म हुआ राजा हिमाचल और मैनावती के घर। हिमाचल जी ने 27 साल तक तपस्या की है, 27 साल तक साधना किया, मैया का ध्यान किया। 27 साल तक जब आराधना किया तो माँ का जन्म होता है पार्वती के रूप में। कहा? मैना देवी के घर। और मैना देवी के घर सुंदर माँ का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। और प्यारे भक्तजन, पार्वती मैया धीरे 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 बड़ी होने लगी। और पार्वती मैया जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो पार्वती मैया जब धीरे 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 बड़ी हो गई, युवा हो गई, जन्म से ही भगवान शंकर की आराधना करती थी और जन्म से ही भगवान शंकर को पूजा किया करती थी। जन्म से ही शंकर की आराधना किया करती थी। भगवान शंकर की व्रत करने लगी, तपस्या करने लगी, आराधना करने लगी, उनको प्राप्त करने के लिए, उनको पाने के लिए, शंकर जी को पाने के लिए पार्वती मैया। अब बाबा को जगाया कौन? बाबा तो समाधि में लीन हो गए हैं ना, तो कामदेव को भेजा गया। कामदेव तुम जाओ और उनको शंकर जी को काम का बाण मारो, फूलों का बाण मारो, उनको जगाओ। और जब प्यारे भक्तजन शंकर जी को कामदेव आया बाण मारने, आम के पेड़ के पीछे छुप करके इसने बाण मारा, शंकर जी को बाण लगा। शंकर जी जाग गए, देखा किसने मुझे बाण मारा। शंकर जी ने देखा कि कामदेव जो है मुझे बाण मारा है। शंकर जी ने देखा कि कामदेव ने मुझे बाण मारा है छुप करके। भगवान शंकर ने कामदेव को तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया। और तीसरा नेत्र खोल के जब भस्म किया, उसके साथ में वो आम का पेड़ भी भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति दौड़े दौड़े आई शंकर जी के शरण में। समझ रहे हो ना? कामदेव की पत्नी आई, दौड़े 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 दौड़े, प्रभु मेरी अपराध क्षमा कर दो, भगवान मेरे पति को माफ कर दो, आप मेरे पति को पुनर्जीवित कर दो। शंकर जी ने कहा जब समय आएगा तो तुम्हारे पति को पुनर्जीवित करूंगा, लेकिन कालांतर में द्वारिका, बोले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का बेटा बन करके आएगा ये कामदेव। रति जो है भगवान से अर्चना वंदना करने लगी। तब कहा कि तुम्हारे पति का पुनर्जन्म होगा, चिंता ना करो। आम के पेड़ को भी कहा कि इसे भी क्षमा कर दो प्रभु। तो आम के पेड़ को भगवान ने कहा कि ठीक है, ये आम का पत्ता आज से पूजन कार्यों में उपयोग किया जाएगा, मंगल कार्यों में। ये आम का जो फल है वो आज से फलों का राजा कहलाएगा। अगर मैं आपको मिठाई दे दूं भैया और छोटे छोटे आम दे दूं तो आप क्या खाओगे?
आम खाओगे ना? हाँ, तो आम को फलों का राजा कहा गया है। आम के पत्तों को मंगल कार्यों में लगाया जाता है क्योंकि शंकर जी ने कहा है। ठीक है, आम के पत्तों को लगाते हो ना कलश में, कलश यात्रा में जाते हो तो, और कलश यात्रा में जब जाते हो तो कलश को क्या करते हो आप भागवत के बाद? छोड़ देते हो, ऐसे है कि नहीं? नहीं छोड़ना चाहिए। कलश यात्रा में आप जाते हो, कलश में जल भर करके लाते हो, जल भर के लाते हो तो वो जल जो है कथा सुनता है, और कथा सुनता है वो जल सिद्ध हो जाता है। कथा के बाद में उस कलश को अपने घर लेके जाओ, घर लेकर के जाओ। जो कलश का पानी होता है उस पानी को आम के पत्ता का जो डंठल रहता है ना, उसी डंठल से पूरे घर में छिड़को। पवित्रीकरण के लिए घर पवित्र होता है, और पवित्रीकरण के लिए पूरे घर पर छिड़काव कर दो। और छिड़काव करने के बाद जो उसमें कलश रहेगा और नारियल, उसको क्या किया जाए? तो कलश जो है उस पर गेहूं भर करके रखो, और जो नारियल है वो नारियल में लाल कपड़ा लपेटो, और लाल कपड़ा लपेट करके उसी गेहूं भरे हुए कलश को पूजा स्थान में रखो। तो आपके घर से कभी लक्ष्मी नाराज नहीं होती है, याद रखना। जब कभी अगर फिर कथा हो तो फिर उसी नारियल और कलश को खाली करके ले आओ, फिर उसी वही प्रक्रिया करो। कलश में गेहूं भर के रखना चाहिए और नारियल में लाल कपड़ा बांध करके, जिससे घर पे लक्ष्मी का आगमन होता है प्यारे। ठीक है, भगवान शंकर जैसे ही जागे, शंकर जी जब जागे प्यारे भक्तजन, शंकर जी जैसे ही जागे तो सबने जाके निवेदन किया कि बोले अब आप जो है बाबा शादी कर लो। आइए प्रवीण भैया, स्वागत है आपका, बड़े दिन बाद मुलाकात है। तो प्यारे भक्तजन, सारे लोग जाकर के शंकर जी से आराधना किए, और जैसे ही निवेदन किया, शिव बाबू बैठा, बैठो बेटा, यहीं गद्दा लगा, बैठ जाओ, गद्दे में बैठ जाइए। तो शंकर जी को सारे लोग जाकर के मनाए, बोले बाबा विवाह कर लो। कामदेव ने जैसी जगाया भगवान शंकर को, कामदेव जैसी जगाया भगवान शंकर को, और कामदेव जब जगाए शंकर को तो सारे लोग जाकर के निवेदन किए कि बोले बाबा अब आप जो है विवाह कर लीजिए, आप जो है विवाह कर लीजिए अब। तो प्यारे भक्तजन, शंकर जी कहे मैं कैसे विवाह करूं भाई, रिश्ता लेके कोई आए बातचीत करे तब तो, मैं दूल्हा बनूंगा तो मैं खुद ही शादी का चर्चा करने थोड़ी जाऊं। तो नारद जी को भेजा गया, नारद जी आए मैनावती और हिमवान के घर। राजा हिमालय से कहा महाराज आप अपनी कन्या को भगवान शिव को भेंट कर दीजिए। हिमालय ने कहा कि बोले वो तो प्रण किया है कि बोले माँ सती के अलावा किसी अन्य स्त्री से विवाह ना करूं। तो कहे सती ही पार्वती के रूप में अवतरित हुई है, जन्म ली आपके घर। बोले अच्छा, तो बात बनी, विवाह की बात फिक्स हुई। प्यारे भक्तजन,
शंकर जी जो है 7 ऋषियों को माँ पार्वती की परीक्षा के लिए भेजे। समझ रहे हो ना? 7 ऋषियों को परीक्षा के लिए भेजे। जब पार्वती मैया की परीक्षा के लिए जब आए तो उनसे कहा कि देवी, विष्णु जी तो इतने सुंदर हो, विष्णु जी से शादी कर लो आप। बोले ना, विष्णु जी से शादी नहीं करेंगे। प्यारे भक्तजन, अगर हम कहे करें तो भगवान शंकर से ही शादी करें। 7 महर्षि जाके बताए, बोले प्रभु तो आपको ही प्राप्त करना चाहती है। स्वयं भगवान शंभु, स्वयं भगवान शंकर जो है ब्राह्मण का रूप बना करके परीक्षा लेने आए। कहे देवी, आप शिव जी को प्राप्त करना क्यों चाहते? वो तो शमशानवासी, शमशान में रहते हैं, तुम महलों की रानी महलों में रहती हो। मुझे डमरू पसंद है, तुम्हें मृदंग पसंद है, वो गले में सांप लटकाते हैं, तुम मोंगरे की माला पहनती हो, जोड़ी नहीं बनेगा। पार्वती मैया ने कहा, शिव की निंदा करोगे तो मैं तुम्हें तत्काल श्राप दे दूंगी। कहे और श्राप दे दूंगी जैसी कहे, उतने में शंकर जी प्रकट होकर के प्रसन्न होकर दर्शन दिए। प्यारे भक्तजन, उतने में सुंदर शंकर जी जो है दर्शन दिए। कहे देवी, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी हो, और तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी हो। कहे और सुंदर विवाह की बात बनी। अब विवाह का समय, तिथि तारीख नजदीक आया। पार्वती मैया जो है सुंदर सजने धजने लगी, उधर हल्दी लगने लगा, पार्वती मैया को श्रृंगार करने लगी। और उधर बाबा जो है, बाबा भी तैयार हो रहे, लेकिन बाबा को तैयार कौन करे? जितने देवता थे पहले से सज धज के बारात पहले पहुंच गए। सबको मालूम है बारात में जाएंगे तो कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा, क्योंकि बाराती कौन जाएंगे? भूत प्रेत। नंदी भृंगी ने कहा कि बोले बाबा आप जो है बोले तैयार हो जाइए। तो नंदी से कहा कौन मुझे तैयार करे? तो कहे हम आपको तैयार कर देंगे। तो शमशान घाट गए और भभूति लाके पाउडर लगा दिए, बिच्छुओं को लाके कानों में पहना दिए कुंडल, सांपों को लेके आए, छोटे छोटे सांपों को मुंडियों को बांध दिए, बड़े सांप में पूंछ लटकने लगा और मोर बन गया। बाबा ने कहा बारात कौन जाए? नंदी आप चिंता ना करो, सब तैयार बैठे हैं। जैसे इशारा किए तो भूत प्रेत भी आ गए बाराती बन के। अब सुंदर शादी होने वाली है। आज रायपुरा शिवम विहार कॉलोनी में भी भगवान की सुंदर विवाह होने वाली है। आइए, हमारे भी प्रवीण भैया हमारे उपस्थित हैं, सुप्रसिद्ध भजन गायक हैं और म्यूजिक टीचर भी हैं, संगीत के गुरु भी हैं। हमारे साथ पहले हमारी कथा में, जब हम कथा प्रारंभ किए थे जीवन में, तो सबसे पहले प्रवीण ही हमारे साथ संगत किए थे और साथ दिए थे। शास्त्रीय गायक है। आइए, शास्त्रीय संगीत में बिल्कुल अच्छा ज्ञान है। एक भजन सुनते हैं उनसे, बहुत दिन बाद आए हैं, कान तरस गए उनकी आवाज से भजन सुनने को। फिर शादी की ओर आगे प्रारंभ। हारमोनियम है ना, ले आओ, बैठो। हारमोनियम दे दो। हारमोनियम में पकड़ो, विदेश को देखो, विदेश पकड़ेगा, विदेश पकड़। सम्राट भैया वीडियो बना लेना भैया, असम से आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दिए प्रवीण भैया। आपको जो अच्छा लगे।
आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी शुरुआत भी गुरु जी के साथ ही हुई थी भजन की। आज थोड़ा गला बैठा है तो एक ही भजन सुनाऊंगा। श्याम श्याम रटते रटते श्याम श्याम रटते रटते राधा श्याम भई। सब सखियन से पूछन लागी राधा कहाँ गई। मैंने मोहन का श्रृंगार देखा नहीं। मैंने मोहन का श्रृंगार देखा नहीं। मैंने मोहन का श्रृंगार देखा नहीं। मेरी नजरें लिपट गई चरण से सखी। मेरी नजरें लिपट गई चरण से सखी। मैंने मोहन का श्रृंगार देखा नहीं। मैंने मोहन का श्रृंगार देखा नहीं। लागे नैना लागे नैना लागे नैना लागे नैना 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 लागे तो से नैना मोर श्याम। लागे तो से नैना मोर श्याम। मेरी नजरें लिपट गई चरण से सखी। मेरी नजरें लिपट गई चरण से सखी। मैंने मोहन का श्रृंगार देखा नहीं। मैंने मोहन का श्रृंगार देखा नहीं। श्री राधे। सुदामा के चावल भी खाते हैं वो। हाजी खाते हैं वो। सुदामा के चावल भी खाते हैं वो। हाजी खाते हैं वो। सुदामा के चावल भी खाते हैं वो। हाजी खाते हैं वो। मैंने ऐसा तो दिलदार देखा नहीं। मैंने ऐसा तो दिलदार देखा नहीं। मेरी नजरें लिपट गई चरण से सखी। मेरी नजरें लिपट गई चरण से सखी। मैंने मोहन का श्रृंगार देखा नहीं। 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 बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
और विवाह की गति को आगे बढ़ाते हैं। एक बार सब लोग हाथ उठा के कहिए हर हर, और दूर से कहो हर हर। सारी खुशियाँ साथ साथ निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, अरे हाँ सजे रहे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में। ओ निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में। अरे सजे रहे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। है भेष निराला, ये भंग का प्याला सर जटा चढ़ाए, तन भस्म लगाए, ओढ़ी निशाला, गले नाग की माला, है शीश गंगा, मस्तक पे चंदा, तीर डमरू सारे, त्रिशूल विराजे, भूतों की लेके टोली चली है ससुरा। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। और सजे रहे हाँ सजे रहे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में।
इसी के चेले है भांग का जंगल, जंगल में बंगल, भूतों की पलटन आ गई है बंधन। ले बाग गट्ठा लेकर के गट्ठा सब गीज रहे हैं ओ सच्चा बाबा, पी करके प्याले हो गए मन वाले। कोई नाचे गावे कोई ढोल बजावे, कोई भावे बतावे कोई भूख सतावे। ढोले भंडारी पहुंचे ससुरारी, सब देख भागे सब डर और नारी। भूतों के लेके टोली चली है ससुराल, चले ससुराल जी भोले जी दिगंबर हो गए सवार। दिगंबर हो गए सवार, सजे रहे सजे रहे भोले बाबा, सजे रहे भोले बाबा। जाने दूल्हे सजे रहे भोले बाबा, जाने दूल्हे भोले बाबा हिराने डोले, सजे रहे भोले बाबा, जाने दूल्हे भोले बाबा हिराने डोले, आगे दूल्हे होनी राने दूल्हे, हिराने डोले, हीराने दूल्हे। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। अरे सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। बोल भूत भावन भगवान की जय। आइए अब बारात आ गई है, अब थोड़ा थोड़ा आनंद उत्सव लेते हैं, हल्दी टीका आदि आदि, ठीक है। उसके बाद फिर वरमाला करेंगे। आइए छत्तीसगढ़ी रीति रिवाजों के साथ छोटा छोटा झलकी है भगवान भोलेनाथ जी के विवाह का। सबसे पहले चूरमाटी जाएंगे, हाँ? और चूरमाटी से आकर के मंडप सजा लीजिएगा, फिर तेल हल्दी, फिर हल्दी एक दूसरे में लगा लीजिएगा, फिर भगवान जी का वरमाला और फिर टिकावन के साथ आरती। तोला माटी कोड़ला नैया बहगा धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे तोरे पागल तीर धीरे धीरे। धीरे धीरे
सरे सगोन की दाई मडवा छावैले वो सरे सगोन की दाई मडवा छावैले वो डारा डुमरेला सजा डारा डुमरेला सजा किए मोरे दाई देवे ताला नेवे ता भेजा
गिने ताई श्वास न ढेरे बिहावे होवते भोला के दरबार बिहावे होवते भोला के दरबार अंगे बभूते दायरा केला चुपरे हारा केला चुपरे बूढ़ी माई देते अछरा के छाव हो बूढ़ी माई देते अछरा के छाव हो मड़वा मना से चारों को बारी चमके चारों को भैया चमके चारों को जाने
आइए वरमाला की ओर चलते हैं। पार्वती मैया पहले माला पहनाएगी, फिर भोलेनाथ जी। बढ़िया जोरदार फूलों की वर्षा, तालियों की बौछार होनी चाहिए। राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। चलिए, माता पार्वती सबसे पहले भगवान शिव जी के गले में माला डालेगी, तत्पश्चात भगवान श्री शिव जी डालेंगे। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षर मंगलायतनो हरि। तदेव लग्नं श्रुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देहबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रिंग्रयोग स्मरामि। कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए शेर पे बैठा देंगे। शेर हाँ, जिनको जिनको शंकर जी की पूजा करना है पूजा कर लीजिए, और जिनको जिनको जो न्यौछावर देना है वो न्यौछावर भी वहीं पर्रे में छोड़ सकते हैं आप लोग। कन्यादान का संकल्प कर लीजिए। आइए परीक्षित जी लोग, आप लोग साथ में ममता जी आप भी हाथ लगा लीजिए। कहिए ओम हरि ओम। विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽध्यायावरार्धे श्री षट्वारः कल्पे वैवस्वन्दरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिवृतं शरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तकदेशे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे रायपुर जिला अंतर्गत रणगाभ्यः रायपुरा क्षेत्र अंतर्गत है। रणगाभ्यं नमो नमः स्यादनंतरमार्धे अनुचार्य विशेषता श्री पांडे परिवार कल्याण हेतु पितृमोक्ष प्राप्ति हेतु रणगाभ्यं नमः वीरविक्रमादि 2082 सिद्धार्थ नाम संवत्सरे दक्षिणानैरवोहि मन्त्रे रणगाभ्यं त्रयोदशीयामासमुन्तौ बुद्धवासरे कृतकानचित्रे शिवयोगे गरकर्णे मेषराशिस्थिते श्री चंद्रे वृश्चिकराशिस्थिते श्री सूर्ये कर्कराशिस्थिते श्री देवगुरुः अन्येषु गृहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगण विशिष्टां महामन्तौ यजमानस्य गोत्र उत्पन्नस्य अपना गोत्र का नाम लेंगे, अपना नाम लेंगे। जिस मनोकामना से आप पूजन कर रहे थे, यह सुंदर दिव्य आयोजन आप सभी करवाए हैं, उसका मन में उच्चारण कीजिएगा और मेरे साथ बोलेंगे। कायिक, वाचिक, मानसिक, संसारिक,